नमस्कार सभी को। नमस्कार सर। जी। अभी आप में से पिछले हफ्ते हुए जो 2 दिन पहले सेशन हुआ था वो लोग भी हैं या सभी नए लोग हैं? कुछ लोग ऐसे भी थे ना जिनको गुरुजी ने चिकित्सा बताई थी, तो उसको आप लोग उपचार रिपीट कर रहे हैं, सभी नए हैं? नहीं है सर, हम तो ठीक है, ठीक है, चलिए। नहीं है सर। जी जी जी, अच्छी बात है। तो अभी बस थोड़ी सी प्रतीक्षा करते हैं गुरुजी के जुड़ने की। दूसरा, जब तक गुरुजी जुड़ रहे हैं तब तक मेरा प्रश्न है आपसे कि आप कौशल चिकित्सा के विषय में जानते हैं क्या? ये कैसे काम करती है या क्या इसमें हम कर रहे होते हैं उपचार के रूप में? सर विस्तृत तरीके से नहीं जानते। ठीक है। तो अभी किसी रेफरेंस से जुड़ गए हैं या फेसबुक से या इंस्टा से, कहाँ से? मैं सर वो जूम मीटिंग ऐप से। फेसबुक से जुड़े हैं सर। जी, ठीक है, ठीक है। तो अभी जो एक दूसरे को जानने से पहले पहले पंचतत्व के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। ये हमारी पुरातन चिकित्सा व्यवस्था है जिसमें हम बहुत सारे माध्यमों के द्वारा ठीक हो सकते हैं, बिना दवा औषधि खाए भी। हम सबको इतना तो पता है कि पंचतत्व से हम बने हुए हैं और इन्हीं 5 तत्वों में हम विलीन होते हैं। लेकिन जो हमारे बीच के जीवन की जर्नी है उसमें हम इस पंचतत्व को भूल जाते हैं। जैसे अगर उदाहरण के लिए मैं बात करूं, जब हमें लेदर को रिपेयर करना होता है तो हम लेदर से रिपेयर करेंगे या किसी विटामिन मिनरल से? कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी आप लोग अपना उत्तर दीजिए। भैया क्वेश्चन रिपीट कीजिए तो। जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम लेदर की रिपेयरिंग करते हैं तो उसमें हम लेदर को यूज करते हैं या लोहे को यूज करते हैं? लेदर को यूज करते हैं सर। जब हम लोहे की रिपेयरिंग करते हैं तो हम लोहे को यूज करते हैं या कुछ और मटेरियल यूज करते हैं वेल्डिंग करते हैं तो? लोहे को। लेकिन वहां पर ना, हम इन हजार वर्षों की गुलामी में उस विज्ञान को भूल गए कि जब हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं तो उन 5 तत्वों के असंतुलन से जो भी हमारे साथ समस्या हो रही है, जिसको हम बीमारी कह रहे हैं, चाहे वो आज की टॉपिक स्लिप डिस्क या sciatica हो, तो वो उन तत्वों के पुनः संतुलन से ठीक भी हो जाएगी। वहां पे हमें दवा भी नॉर्मल केसेस में खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसी विषय को लेकर फिर आगे चलते हैं। अभी मनीष भैया आप उपलब्ध हैं क्या अभी? गुरुजी भी आ गए हैं। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। जी, ठीक है। तो ये छोटा सा विवरण था पंचतत्व चिकित्सा का, और ये पंचतत्व चिकित्सा का छोटा सा विवरण है जिसके स्वरूप को हम जान रहे हैं। अभी कुछ लोग और भी जुड़ रहे हैं, तो अभी हम 5 मिनट वेट करेंगे और उसके बाद में फिर हम ये पूरा का पूरा सेशन गुरुजी को हैंड ओवर कर देंगे। गुरुजी के जुड़ने से पहले पहले अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न रख सकते हैं। किसी भी साथी का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। जी भैया। सर मेरे मतलब जी लेफ्ट गुरुजी पैर में प्रणाम। सुनता नहीं। अच्छे रहिए भैया सभी। अभी गुरुजी आ गए हैं, तो अभी फिर गुरुजी सेशन को लेंगे और सभी लोग ध्यान से सुनिएगा और फिर आगे उपचार के लिए भी चलेंगे। जी गुरुजी प्रणाम। चलिए, अभी विमल भैया हैं, तो जिन लोगों का हुआ है रजिस्ट्रेशन के तौर पर उसी क्रम से हम ले लेते हैं और आगे उस पर चर्चा करते हैं। जी 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 गुरुजी। ठीक है। आप किसी पेशेंट का नाम बताए करके आगे उसी पेशेंट को आप इनवाइट करेंगे, सभी को क्रम तरीके से हम बात करेंगे। और उसके पहले मैं आप सबको ये बता दूं, मेरी आवाज प्रॉपर सबको आ रही है या नहीं? आ रही है। जी आ रही है। अरे गुरुजी। चलिए, पंचतत्व चिकित्सा गुरुजी विज्ञान, पंचतत्व आरोग्यम सेवा संस्थान के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? कोई एक व्यक्ति ही बताए। पंचतत्व चिकित्सा क्या है, क्या आपकी इसके प्रति समझ है? गुरुजी जो कोई नहीं कर सकता वो एफबी पे भी लाइव कर रहे हैं? जी एफबी पे लाइव कर रहे हैं क्या आप ये? जी
जी जी बताएं। मैं बताऊं क्या गुरुजी? हाँ बताइए। अपना शरीर 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना है। जी पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। जी जब ये पांचों तत्व बैलेंस में रहते हैं तो अपना शरीर सही रहता है, जी और ये जब इनबैलेंस हो जाते हैं तो अपन को कोई ना कोई समस्या आने लग जाती जी जी है। यही है पंच तत्व। ये है वो ठीक है, और ये अच्छी बात है आपने इतना समझ पाया है, लेकिन ये बातें जो है ना लगभग लोग अधिकांश कहते हैं, ठीक है, लेकिन वो प्रैक्टिकल में भी ऐसा होता है? ऐसा अनुभव कितने लोगों का है, या पंचतत्व सिद्धांत किस तरीके से कार्य करता है? आप सब लोग जुड़े हैं, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा वहां हो जाती है, इसलिए एक प्रक्रिया हमने रखी है कि हम उसी के माध्यम से लोगों से जुड़ेंगे। ये शरीर के रोगों के लिए, मन भाव विचार और व्यवहार के लिए किस तरीके से हम इन पंच महाभूतों को चिकित्सा के माध्यम से प्रयोग करेंगे, ये विवरण कितने लोग आप जानते हैं? या संस्थान की जितनी भी वीडियो है, या संस्थान के जो सिद्धांत हैं जिसके तहत हम हमारी पूरी टीम काम कर रही है, उसके बारे में समझ अगर किसी की प्रखर है तो रखे तो थोड़े से शब्दों में आगे, फिर मैं इसका सिद्धांत रखते हुए एक एक रोगी की चर्चा करते हैं। विगत 1 महीने से मैं आपके वीडियो देख रहा हूँ, तभी से आपसे जुड़ा हूँ। आपके जी वीडियो को देख के वास्तव में ऐसा लगा है कि बिना दवाइयों के भी अपन सही हो सकते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर इस विज्ञान को, आप सब लोगों से मेरा एक जनरली सवाल है, मैं यहाँ पर नाम लेकर के भी पूछ सकता हूँ, ठीक है? तो आप सब लोग उसको जवाब देने के लिए तैयार रहें, ठीक है? आपको जो साग सब्जी दाल रोटी पसंद नहीं है और आपसे पूछा जाए क्या ये भोजन बनवा दूं, तो आपके अंदर जो होगा कुछ होता है या नहीं होता है जी। जी होता है। होता है? उसको क्या आप कुछ लिख सकते हो कि ये होता है? और मतलब संयोग से आपको वो बना के खिला भी दिया तो आप कितनी देर लगेगी आपको बीमार होने में, असहज होने में? 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अगर ये 15 दिन तक लगातार चले और उसके माध्यम से जो आपको बीमारी आएगी, क्या उसका कोई इलाज है? जो लोग भी हमारे साथ अभी लाइव जुड़े हैं और जो लोग अपना वीडियो ऑन किए हैं, उन सबसे मेरा निवेदन है कि फोन को एक जगह रख दें। अगर आप हिलाते हैं तो स्क्रीन पर दिखता है तो सब लोग डिस्टर्ब होते हैं। फोन को बिल्कुल भी नहीं हिलाएं। दुर्गा राम जी, जो लोग भी हैं, एक जगह रख दीजिएगा। जी जी गुरु जी। बिल्कुल हलचल नहीं करेंगे। आपकी नजर यानी आपकी एनर्जी डिस्टर्ब कब हो सकती है कि आपके घर में 4 कुर्सियां रखी हैं और उस कुर्सी में से एक कुर्सी अगर टेढ़ी रख दी जाए, तो क्या आप सहज फील करेंगे? नहीं कर सकते। जी नहीं। नहीं। ये कौन सी बीमारी है? ये डायग्नोस का तरीका क्या है? कोई इसको लिख सकता है? आपको किसी ने चाचा मामा मौसी ताऊ भैया बहन या जो आपको पसंद नहीं है वो आपके लाइफ में अगर आ गया, घर में आ गया, आपके काम दाम धंधे बिजनेस में आ गया, तो क्या आप सहजता से अपना काम कर पाएंगे? नहीं जी। ये कंफर्म है ना? आपके पिताजी आपके खोपड़ी पर बैठे रहे, सर पर बैठे रहे, बगल में बैठे रहे, तो आपके शरीर की एक्टिविटी, मन भाव विचार और शब्दों की एक्टिविटी, आपका कोई दोस्त आ जाए तो, आपकी पत्नी आ जाए तो, आपके बच्चे, एक छोटी सी शीशी थी। जो लोग भी यहाँ बैठे हैं उन सबसे मेरा निवेदन है कि आप वहां पूरे ब्लूटूथ खोल के बैठिएगा, उधर से आवाज नहीं आए। ये जो 1-1 मिनट का समय खराब होता है ना, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में, भारतीय संस्कृति में ये कहा जाता है कि जब हमारे पाप उभरते हैं ना तो हमारे रोग होते हैं, ऐसा मानते हैं ना आप लोग? और पापों का दवाई से कोई लेना देना नहीं है। आप सब लोग अभी हमारे साथ जो लोग भी जुड़े हुए हैं, इनमें से कोई एक व्यक्ति ये बता दे कि किसी दवा वैद्य चिकित्सक से कोई रोग ठीक हो रहा है। आप सब लोग अच्छे पढ़े लिखे हैं अपने आप को, कोई होता है क्या दवा गोली इंजेक्शन से आज तक कोई ठीक हुआ? नहीं है, ठीक है? उनकी पहचान मेरी नजर में ऑटोमेटिकली हो जाएगी, जो एक्टिव होकर के म्यूट अनम्यूट, कब जवाब देना, कब म्यूट करना, कब अनम्यूट करना, अगर एक्टिव रहेंगे तो हम अपने आप पहचानेंगे कि नहीं? आपको पहचान पाएंगे कि नहीं?
कि भाई ये आदमी बहुत जी पहचान पाएंगे गुरुजी। मैं बाहर का व्यक्ति हूं, मैं आपको पहचान लूंगा कि ये व्यक्ति, ये बहन या ये भाई एक्टिव है हमारे साथ, जब भी होता है ये जवाब भी देता है और पूरा ध्यान रखता है। और ऐसे ही लोगों को चुन चुन के हम लोगों ने अपने संस्थान के साथ में धीरे धीरे उनको जोड़ते हैं, वो हमारे खास से भी ज्यादा है। अब आप एक अंदाज करिएगा, बस यहीं से आपका इलाज शुरू होता है। ठीक है, जब मैं एक बाहर का व्यक्ति, आपके न क्षेत्र का हूं, न जाति का, न धर्म का, कुछ भी नहीं है, मैं जानता भी नहीं हूं कि आप कौन, कहाँ के क्या हो, और आप मुझे नहीं जानते हो, लेकिन यहां पर दिखता है कि कौन लापरवाह है, कौन लापरवाह नहीं है। मैं दूर का व्यक्ति हूं, फिर भी जान लेता हूं। तुम्हारे जो अंदर बैठा हुआ है, लंग्स, लीवर, किडनी, स्प्लीन, तिल्ली, बोन, मसल्स, क्या ये आपके व्यवहार को नहीं पहचानते होंगे, अच्छा है या बुरा है? पहचानते हैं ना? बिल्कुल। क्या कभी ध्यान किया आपने अपने नहीं आप किया। जानना? दुनिया में कोई भी साधु संत ब्राह्मण जो लोग होते हैं ना, जंगलों में जाते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, उनका काम सिर्फ एक ये होता है कि वो अपने आप को पहचाने। यही होता है या नहीं? होता है। आप में से बताइए, अभी हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं, कि आप लोग क्या हैं? आप पृथ्वी के गुणधर्म लिए हुए हैं, या जल के, या वायु के, या अग्नि के? आप में से किसी एक व्यक्ति को पता है कि मेरा तत्व क्या है? नहीं पता गुरु। नहीं मालूम। एक अनाज जमीन में पूरे वर्ष भर पड़ा रहता है। मेरा गार्गी भरद्वाज जी, हाँ अनम्यूट करिए पहले। म्यूट करिए। शायद वायु वायु। सारे कैसे पता? सारे तत्व हमारे शरीर में होते हैं गुरुजी। पांचों के पांचों तत्व सभी के अंदर विद्यमान हैं। सभी के अंदर होते हैं, किसी का कुछ बैलेंस। आपका कौन सा तत्व प्रमुख है? आप कौन से तत्व प्रधान हैं? सब्जी काय की है? आलू की। कभी बन बताया जाता है कि ये नमक की है? नहीं। सब्जी काय की है? बैंगन। जो उसका मुख्य होता है, सभी सब्जी काय की है? पनीर ले आना। अब दिमाग में ये आ गया कि या तो मटर पनीर बनेगा, या शाही पनीर बनेगा, या कढ़ाई पनीर बनेगा, मतलब पनीर उसका मुख्य है। और क्या ऐसा कह सकते हैं कि बेसन पनीर बनेगा? नहीं गुरुजी। क्या बैंगन पनीर बन सकता है? नहीं गुरुजी। पनीर के साथ में कुछ चीजें फिक्स हैं। टमाटर हो सकता है, मटर हो सकता है, आलू हो सकता है, लेकिन कड़ी नहीं हो सकती ना उसके साथ में, बैंगन नहीं हो सकता है ना उसके साथ में। इसी तरीके से आपके बॉडी के ऑर्गन के साथ में कुछ चीजें फिक्स हैं, कि लीवर को ये चाहिए, लंग्स को ये चाहिए, किडनी को ये चाहिए। अब कोई चार व्यक्ति अगर एक ही सत्र में, एक ही क्लास में है, एक ही परिवार में है, क्या चारों की आदत स्वभाव एक सी होती है? नहीं गुरुजी। नहीं होती है। नहीं होती। इसी तरीके से एक को आलू पसंद, दूसरे को बैंगन, तीसरे को पूड़ी, चौथे को कुछ और, पांचवें को कुछ और। तो जो व्यक्ति जिस तत्व प्रधान होता है, वो अपने कंट्रोलर को पसंद करता है, काम में, धाम में, धंधे में, बिजनेस में, व्यवसाय में। जिस तरीके से सभी व्यवसायों में मैं देखता हूं कि बाजार में सब्जी बेचने वालों की कुछ ढकेले, कुछ दुकानें फटाफट साफ होती है, भीड़ टूटती नहीं, और किसी के पास कोई नहीं जाता है। तो इसका मतलब सब्जी का कौन सा तत्व है? क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो 5 तत्वों से बना है। पूरा ब्रह्मांड की हर विषय वस्तु, जिसमें से 2 तत्व प्रधान होते हैं, यानी एक व्यक्ति, विषय और वस्तु। एक व्यक्ति, विषय और वस्तु जो भी है, उसके 2 एनर्जी, 2 ऊर्जा, 2 तत्व प्रधान होते हैं। ठीक है, अब आपका कौन सा प्रधान है, तब इसकी तरफ आप लोग आइएगा जब आपको ये पता लग जाए। क्योंकि हमारे ऋषि महर्षि या हमारी संस्कृति ने आपको स्वस्थ रहने के लिए तीर, त्योहार, परंपराएं और मान्यताएं बनाई थी, कि भाई होली के दिन से लेकर के और राखी के दिन तक आपको नमकीन बढ़ाना है, धीरे धीरे फिर मीठा शुरू करना है। कब तक लेके जाना है कि ये दीपावली के दिन से आप शुरू करेंगे मीठा खाना, होली तक आएंगे।
ये सबको पता है कि जो मीठा दीपावली पर बनता है क्या होली पर बनता है? नहीं। ये क्या परंपरा है? जो व्यंजन राखी पर बनते हैं वो क्या होली पर बनते हैं? नहीं। अब आप एक बात बताइएगा बाबूजी, कुछ भी फिक्स नहीं है। हम मौसम के अनुसार वस्त्रों को भी बदल देते हैं, स्थान को भी बदल देते हैं, भोजन को भी बदल देते हैं, ठीक है। लेकिन और सोने के स्थान को भी बदल देते हैं वो लोग जो फ्लैट सिस्टम में बंधे नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया उत्तम खेती मध्यम बान करे चाकरी कुकर, यानी कुत्ते जैसा काम। चलो ये बातें खैर बहुत है, आप लोगों ने और यूट्यूब वगैरह पे सुनी है हमारी ऐसे सत्र की बातें? कितने लोगों ने सुनी है? ठीक है, कोशिश करिएगा कि उसको और सुनिएगा अगर थक हार चुके हैं तो। अब मैं आपको बता देता हूं सीधा सार्वजनिक रोग। आप सभी लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ याद है? जी जय गुरु जी। ठीक है, जी अब आपका तत्व क्या है नोट रखिएगा। क्या आप लोगों के पास कॉपी पेन है क्या? जी। ठीक है, गुरुजी आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। आवाज आनी चाहिए वैसे मेरी, अभी थोड़ी गुरुजी आपकी आवाज आ रही है। आवाज ठीक है गुरुजी। गुरुजी मैं गाजियाबाद से, क्या आपको मैं सुन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रणाम जी, सुन पा रहा हूँ, बताएं। जी। बस मैं यही देख रहा था, मैं ज्वाइन कर लिया तो मैं यही जानना चाह रहा था क्या मैं आपको, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कोई बात। ठीक है, ठीक है गुरुजी। अच्छा आप सब लोग आज हमारे साथ है तो वो फेसबुक के माध्यम से हैं या इंस्टा के माध्यम से हैं? ऐसा ही है? कितने लोग व्यक्तिगत माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं? कोई नहीं। जूम से जुड़े हुए हैं सर। अब आप लोग बताइएगा, मेरी फोटो दिख रही है ना सबको, मेरा वीडियो? जी जी आप लोगों ने ये डिटेक्ट किया है कि हमारी किस उंगली में, किस उंगली का संबंध किससे है और हमें किस उंगली में दर्द है? ये क्लियर है सबका? जिसका क्लियर नहीं है वो व्यक्ति यहाँ पर बताए, यानी सबको पता है कि मुझे इस उंगली में या इस उंगली में या इस उंगली में किस उंगली में दर्द है? सबको पता है? नहीं पता है गुरुजी, एक बार नहीं रिपीट। गुरुजी, बता दीजिए गुरुजी। बहुत सर ज्यादा तो दर्द नहीं है गुरुजी, बस ऐसे ही है नॉर्मल। ठीक है, उंगलियों में दर्द नहीं है, हाथों की तो। उंगलियों में दर्द, हाथों में नहीं। जब उंगलियों को आप इस तरीके से प्रेस करोगे तो आपको दर्द किस उंगली में ज्यादा लगता है? इसका उसमें मतलब भी यह है कि आप लोग बहुत ध्यान से कोई भी वीडियो या विषय देखते नहीं है। दूसरा ना, जब आप इन उंगलियों पे दबाव देंगे, मेरे को किसी ने बताया कि आज मीटिंग हो रही है तो मैं उसी एक एक उन्होंने लिंक ठीक है भेजी, भैया, उसी से जुड़ा हूँ। ठीक है। अभी चलिए, इस कोई बात नहीं है, बात को आप जरा लोग प्रोसेस कोशिश करिएगा, करिएगा। इस बार देखिएगा और जुड़िएगा। ठीक है मुझे गौरव भी भैया, आप अपने हाथ की उंगलियों को, फोन को दूर रखिएगा और उंगली को इस तरीके से प्रेस करें। सबको दिख रहा है ना वीडियो? जी बताइएगा कि हमारी किस उंगली में दर्द है। ठीक है, जिसको किसी भी उंगली को पीछे प्रेस करने में दर्द नहीं है वो असाध्य रोगी है। ऐसा मैंने एक संदेश डाला था 2 दिन पहले, या नहीं देखा था आप लोगों ने? जी, देखा था मैंने, देखा था। था। ईश्वर करे कि वो जल्द स्वस्थ हो, और उसको अगर कोई रोग है, आप में से अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो वो कोशिश करे उपयुक्त सानिध्य का प्रभाव, यानी किसी सानिध्य, योग्य गुरु या योग्य गार्जियंस कहिए, उनके संरक्षण में रह करके अपने जीवन को यापन करे। उसको संस्कार वश ये रोग है, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाए। ठीक है, ठीक है मेरी गुरुजी। कुटिया बताने में खुली है। जी ठीक है, जी इसके अलावा आज मैं बात कर लेता हूं सिल्फ डिस्क और सियाटिका पर, जैसा विश्वास, जैसा आप सब लोगों को बताया गया। ठीक है, और मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा पर व्यक्ति को, ये ध्यान रखना। उंगली अपनी अपनी निकाल के रखनी है, डेट ऑफ बर्थ अपनी निकाल के रखनी है। आपको जो बिंदु बताया जाए आप पेन अपने साथ में रखेंगे। ठीक है, विमल भाई पहला नाम किसका है? प्रहलाद गोचर का है। जी, प्रहलाद गोचर, कोटा राजस्थान से। ठीक है, प्रहलाद गोचर जी। जी गुरुजी। ठीक है, किधर हैं आप? यहाँ पर दिख नहीं रहे। प्रहलाद गोचर जी, ठीक है। हाँ,
इनको मनीष भाई एक बार हाईलाइट कर दिया करें, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ बताएं प्रहलाद जी। डेट ऑफ बर्थ तो एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन मकर संक्रांति के आसपास का है सर। जी डेट ऑफ बर्थ का तो पता नहीं है, लेकिन मकर संक्रांति के नजदीक का है, आसपास का है जन्म। मकर संक्रांति कौन से महीने में होती है? जनवरी। जनवरी। हिंदी का कौन सा महीना होता है लगभग? अगन का या पौष का। पूस का या अगन का, ठीक है। जन्म का समय का अनुमान क्या है आपका? जी वो पता नहीं है। क्या मेरा सभी से निवेदन है, जो लोग चल फिर रहे हैं वो अपना वीडियो ऑफ कर दें। विमल भाई, या फिर ऐसे लोगों को बाहर कर दो। जी गुरु जी। अगर आपको चलना घूमना फिरना है तो अपने वीडियो को ऑफ कर दीजिएगा। वो सिंसियर नहीं है जब, तो क्या फायदा। मीरा बहन के नाम से जो जुड़े हैं भाई, अपना वीडियो ऑफ करिए। विमल भाई कर दीजिए वीडियो, वीडियो ऑफ कर दीजिए। प्रहलाद गोचर जी, जिसकी गुरु जी के साथ बात चालू है ना, वही वीडियो चालू रखिए। मैं वीडियो बंद कर दूंगा तो वापस चालू नहीं होएगा। हाँ गुरु जी। प्रहलाद गोचर जी एक ही वीडियो चालू रखे, बाकी सब बंद कर दीजिए। वीडियो अपने सभी ऑन ऑफ करिएगा। जिसका नाम लिया जाए भाई केवल वही करे। आप इतना भी सहयोग नहीं कर सकते हैं क्या आप हमारा? ठीक है। प्रहलाद गोचर जी, आप बताइए जन्म का समय क्या है आपको? जन्म का समय पता नहीं है, वो मतलब मुझे पता नहीं है, मुझे को पता नहीं था। पता नहीं आपको किस उंगली में दर्द आ रहा है बताइए। पहले उंगली में और इसमें लास्ट वाले उंगली में। ठीक है, यानी आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम है और कब से है, क्या लक्षण है? आप अपनी बात को शॉर्ट में रखेंगे। मुझे कमर दर्द है मेन तो जी, और कमर का दर्द है, स्लिप डिस्क। ठीक है। आपने कितने वीडियोज हमारे देखे हैं, उनको कितने को आपने फॉलो किया है और समझा है? देखा है मैंने, बहुत सारे देखे हैं, करा भी है मैंने, फॉलो भी किया है, और मैंने वो फॉर्म भी भरा था, उसका आया भी था मेरे पास, वो चिकित्सा भी आई थी। जी, उसको कितने फॉलो किया? या मैं 2 दिन से कर रहा हूँ। उसका 2 दिन में परिणाम क्या है? जी बिल्कुल परिणाम आया है। ठीक है। कब से है ये दर्द तकलीफ आपको? ये 4-5 साल से जी। 2 दिन में आपको कुछ 10-5% है फर्क उसमें? जी बिल्कुल पड़ा है, 30-40% फर्क पड़ा है। 30-40% अगर 2 दिन में है, प्रकृति आपको जल्दी स्वस्थ मस्त रखी। आपके ब्लड वेसल्स में यानी टॉक्सन, LI और SI में, दोनों में ही टॉक्सन है। ठीक हो जाएंगे जल्दी आप, ठीक है। जो चिकित्सक आपको अलर्ट किए गए हैं, आप उनके सानिध्य में रहिएगा, ठीक है। विशेष कोशिश करिएगा कि इस पूरे विज्ञान को आप खुद से समझें, ठीक है। वो सभी के लिए एक सार्वजनिक सूचना है। 27-28 में पूरा एक सेशन चलेगा 2 दिन का, जिसमें आप उनका इलाज खुद से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा नाम किसका है? प्रहलाद गोचर जी। और कुछ आपका अगर कोई सवाल है तो रखिएगा। सर मुझे जुकाम रहता है, मतलब सुबह सुबह जल्दी उठते ही। आपकी समस्याओं में 40-50% रिलीफ है। आपको जो चिकित्सक अलॉट हुए हैं, बाकी की सारी चर्चा उनके साथ करिए, ठीक है। अगर वहां से परिणाम नहीं मिलेंगे, आप कम से कम अब अपने सवाल कम से कम आप 20 दिन के बाद रखेंगे, ठीक है। 20 दिन तक आप कोई फॉर्म दूसरा नहीं भरेंगे, कहीं भी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, क्योंकि आप ठीक है 5 साल पुरानी समस्या में। और बाकी के लोग भी समझ लो कि जिन लोगों की चिकित्सा गूगल फॉर्म भर के संस्थान के माध्यम से चल रही है, कृपया वो समय खराब ना करें, ठीक है। अगर यहाँ उनका नाम भी आता है तो वो बता दें, बस इतना बताएं कि ये अंतर है, हमारे 10 लक्षणों में एक लक्षण में भी अगर आराम है वो बताएं, और अपनी चिकित्सा उन्हीं चिकित्सक को दें। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि हमें व्यक्तिगत चर्चा मेरे से ही आपको संवाद करना है, तो उसके लिए आप अपने चिकित्सक को बोलो, वो आपको प्रोसेस बता देगा, हम आपका पूरा केस स्टडी कर लेंगे। लेकिन आवश्यकता कुछ नहीं है, हम हमारी टीम का आप लोग सहयोग करें, ये एक सेवा का कार्य है, और आप लोग खुद इस विज्ञान को सीख कर इस टीम के हिस्से बन सकते हो। दूसरा नाम किसका है विमल भाई? रेणु जी का है, रेणु सुनील कुमार जी। रेणु जी अगर अभी हैं जी तो अपनी उपस्थिति करें। जी सर सुनील बोल रहा हूँ, रेणु का हस्बैंड बोल रहा हूँ, वाइफ पास में ही है। नमस्कार गुरु जी। जी अच्छे ने भैया, बताएं। अब वीडियो ऑन कर लीजिए सुनील जी। मैं करता हूँ जी। प्रहलाद जी आप वीडियो ऑफ कर लीजिए। नहीं हो पा रहा, ये वीडियो ऑन नहीं हो पा रहा मेरा। कोई बात नहीं, बोलिए। गुरुजी 3 साल से स्लिप डिस्क है वाइफ को। आपने गूगल फॉर्म भर के ट्रीट तो नहीं ले रहे हैं क्या? हाँ मैंने कल ही फॉर्म भरा है, और
रश्मि मैम से बात हुई है, तो और उनके नी में बहुत ज्यादा पेन है, स्लिप डिस्क के बाद नी में बहुत पेन हो गया, शोल्डर में बहुत पेन हो गया। और चिकित्सा आपको कल दी गई है या आज दी गई है? वो कल शाम को ही चिकित्सा दी गई है। वो आपने फॉलो किया? हाँ, फॉलो किया मैंने। और क्या क्या समस्याएं हैं उनको? क्या सर? क्या क्या लक्षण हैं उनको? स्लिप डिस्क है, नी पेन है, सर्वाइकल है, शोल्डर पेन है। और आप सब लोग एक बात कान खोल के सुन लें, मेरा सभी से आग्रह निवेदन या आदेश है, जो सवाल आपसे मेरे द्वारा किया जाए सिर्फ उसका ही जवाब देंगे, ठीक है? इधर उधर नहीं जाए। मैंने आपसे ये पूछा है सुनील भाई कि उनको क्या लक्षण हैं, बाकी के लोग बताएं, या मैंने बीमारी पूछी है? नहीं, बीमारी लक्षण लक्षण पूछे हैं। तो ऐसे क्या असहज लक्षण हैं? क्योंकि ये बीमारी के नाम पर जो आज हमारे देश में ठगी चल रही है, आप सब लोग ईमानदारी से बताइए, क्या बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी क्या ठीक कर पा रही है आपको? नहीं कर पा नहीं कर पा बीमारी रहे। के नाम पर पैकेज हैं। जी जी जी। तो इस बात के लिए रोना आता है कि बीमारी मतलब ये पैकेज ले लो, ये पैकेज 25,000 का, ये 50,000 का, ये 5 लाख का। जी जी वेद जी। को भगवान बनाया गया था, इसीलिए आज हमारी पूरी टीम लगी हुई है कि आप सब लोग चिकित्सक बन जाओ। लेकिन दुर्भाग्य है कि आपके पास 2 दिन का समय नहीं है। करोगे क्या? जी करके और कमा करके। कभी अगर थोड़ा सा अगर हमारा डीएनए जग जाए तो इस विज्ञान को, आज आपकी बहन चिकित्सा रश्मि बहन कर रही है, वो हमारी कोई बहन रिश्ता नहीं है, लेकिन बहन से ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि वो कौन कहाँ की है, लेकिन आज जो हमारे साथ में वो सेवा कर रही है आप सब लोगों की, इसके लिए उसका धन्यवाद है, ठीक है? तो जी अब गुरु जी। आपको सबसे असहज करने वाला लक्षण आपकी धर्मपत्नी को क्या है और कब से है? ये बैक में नीचे की तरफ पेन पेन ज्यादा पूरा, और जी। बैठ नहीं पाती हैं, और चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है इनको। जी। और कमर ना टेढ़ी हो जाती है, कभी कभी कमर टेढ़ी हो जाती है, जब जब ज्यादा होता है तो कमर टेढ़ी हो जाती है। फिर उंगली में दर्द है इनको? किस उंगली में पीछे करने से दर्द है? ये छोटी उंगली में, सबसे छोटी उंगली में। एक, उनको एडी में दर्द है। नंबर 2, उनके कमर में भी दर्द है। नंबर 3 क्या है? सर्वाइकल है उनको। गर्दन में भी दर्द है। सर्वाइकल नहीं, गर्दन दर्द। मैं लक्षण की बात करता हूँ। सॉरी सॉरी जी। लक्षण और बीमारी में अंतर है। आप लोग बताइएगा, क्या 10 सर्वाइकल के अगर रोगी हैं, 10 अगर स्लिप डिस्क के रोगी हैं, क्या 10 रोगियों के लक्षण एक से होते हैं क्या? नहीं, अलग नहीं अलग होते हैं। होते हैं गुरु जी। लेकिन बाजार में रोग के नाम पर पैकेज एक से होते हैं ना? जी तो भाई जी मैं उसी प्रयास कर रहा हूं कि उस सिस्टम से निकल आओ। जी। गर्दन में दर्द है और एडी में दर्द है, उनको कमर में दर्द है, और क्या है? और जो ये टखना है ना, टखना 1 महीने से ऐसा सूज सा गया है। कब से बीमार है? बीमार तो लगभग 3 साल से तो स्लिप डिस्क है। और ठीक है, उसके चलिए। 3 साल के अंदर ये आप कब आपने नोट किया कि इनको किस मौसम में समस्याएं बढ़ती हैं? गर्मी, सर्दी, बरसात? सर्दी के आसपास ज्यादा बढ़ जाती है। चलने, बैठने, लेटने में ज्यादा दर्द कब है? चलने और बैठने में है, लेटने में थोड़ा आराम है। ठीक है, चलने और बैठने में, दोनों में किस में ज्यादा है? खड़े होना, चलते हुए। ठीक है, कल आपको जो ट्रीट किया गया है उससे एडी, कमर, गर्दन, ठीक है, इन तीनों के दर्द की इंटेंसिटी यानी क्या अंतर आपने नोट किया? गुरुजी अभी मना कर रहे हैं कि अभी कुछ फील नहीं कर पाए, मतलब। दर्द अभी कहाँ पर है? अभी पूछिए, अभी कहाँ पर है दर्द? अभी सबसे ज्यादा दर्द कहाँ पे है? कमर में ज्यादा ज्यादा हो रहा है। अब आपने जो गुरुजी सिलबट्टे पे मसाला पीसने बताया, तो मैं लेके आया सिल, अभी मसाला पीसा इन्होंने, बहुत ज्यादा एकदम दर्द बढ़ गया उनका। तो मैं ही पीस के देता हूँ मसाला, इसलिए तो। बैठी हैं तो क्या अभी दर्द है? हाँ हाँ हाँ, यहीं पे है। मैं अगर आपसे बात करा अभी देता दर्द है क्या? अभी बैठी हैं या खड़ी हैं आप? बैठी हूँ सर, हो रहा है दर्द। कहाँ पर? कमर में हो रहा है। एडी और गर्दन में? नहीं, इसमें गट्टे में हो रहा है बस। क्या एडी और गर्दन में दर्द था इस समय आपको? नहीं। ठीक है। तो कभी कभी होता है। कब होता है वो? मंगल को, सोमवार को, शनिवार को, बृहस्पतिवार को? ऐसा तो नहीं पता, अचानक हो जाता है वो तो। बीमार आप हैं या पड़ोसी? ये देश का दुर्भाग्य है बहन।
मुझे मेरे लक्षणों को पता नहीं। चलिए, किस उंगली में आपको दर्द है इस तरीके से करने पर, छोटी बताइए। उंगली, छोटी इस वक्त कनकी उंगली में हो रहा है। ठीक है, इस कन की उंगली को सुनील भाई आप प्रेस करिए दोनों हाथों की। ठीक है, ठीक है, ठीक है डेट ऑफ गुरुजी। बर्थ क्या है आपकी? डेट ऑफ बर्थ तो गुरुजी पता नहीं है, पर 37 के आसपास एज है इनकी। और दिन के उंगली को प्रेस करिएगा, मैं 5 मिनट में आपके पास, अभी प्रेस करिएगा, प्रेस करके ही रखिएगा इस तरीके से। चलिए, जी इनका जी वीडियो आने दीजिएगा सीधा। पीछे को ठीक है, इस उंगली को दबा के रखिएगा और अभी देखिए क्या अभी दर्द है बैक में? ऊपर नीचे करके दो। नाम हाँ। क्या है आपका बहन? आराम है। नाम क्या है आपका बहन? रेनू। रेनू। जन्म आपका कहाँ का है? दिल्ली। वीडियो को हिलाइएगा नहीं, आप सीधा रखिएगा। ठीक है, अभी अभी बैक पेन, आप एक बार खड़े होकर के फिर बैठेंगे और फिर मुझे आप बताइए क्या अभी बैक पेन है? खड़े नहीं, हाथ हाथ लगा के रखना है, खड़े हो जाओ। अभी गुरुजी बैट भी बांध ही रखी है, इसलिए दर्द कम हो गया। कम लग रहा है। ठीक है, यही आप करिएगा। बाकी जो चीजें हैं और जो रिपोर्ट आती है वो आप रश्मि बहन को करिएगा। ये इसी उंगली को लगातार आपको रखना है। ठीक है, कितनी देर प्रेस तक? करना है। हैं? कितनी देर तक रखना है ऐसे? दवाइयां कब से खा रही हैं आप? दवाइयाँ तो बहुत टाइम हो गया। कब तक खाएंगी, कुछ अंदाज है? नहीं गुरुजी, अब से जुड़ गए आप, हम दवाइयाँ छोड़ देंगे, मुझे उम्मीद हो गई है, हम छोड़ देंगे दवाइयाँ गुरुजी अब बहुत जल्दी। जिन लोगों को लगे कि भाई मैं परेशान हो चुका हूं, उनका स्वागत है, बरसाने में आ जाएं। बहुत बहुत पैसे जेब में है धन्यवाद तो गुरुजी। फालतू ले आए, नहीं जी है तो खाली जेब आ जाए। जी ठीक है, गुरुजी। जी किसी भी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, ठीक है लेकिन गुरुजी, गुरुजी। कोशिश करिएगा लोगों कि का अगर प्रश्न है कि लगता आप है कि सिखा इस के बात सेवा सही करने है। दोगे क्या? जी, लोगों का प्रश्न है कि आप सिखा के सेवा करने दोगे क्या ऐसे? आप सीखिएगा हमारे साथ, जो हमारी शर्तें हैं उनको आप फॉलो करो। और उन शर्तों में मुख्य वरीयता यह है कि आपसे एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कभी लाइफ में कुछ खरीदने के लिए, कुछ बेचने के लिए आपसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे हम, हमारी टीम कभी नहीं मांगेगी। ठीक है, तो करना कुछ। गुरुजी एक और आप पूछना था कि ये दोनों हाथों की उंगली को करना है या सिर्फ एक हाथ की को? दोनों हाथों की उंगलियों को करेंगे, इस तरीके से करिएगा। ठीक है, जब भी जी दिन में समय मिले। ठीक है, ठीक है दूसरा, इस गुरुजी। उंगली को अंगूठे के नीचे दबा के करिए। अभी जो बहन बता रही है कि इसको करते ही थोड़ा हाँ सा भी अगर उनको रिलीफ है। अब जी आप यहाँ पर जो मुश्किल काम है, ये वीडियो, ये अनुभव मैं लगभग 6 महीने से लोगों को शेयर कर रहा हूँ। गुरुजी, मैंने अभी 1 डेढ़ हफ्ते से देखना शुरू किया आपको, तो अभी धीरे इसको धीरे कोई इसीलिए नहीं जुड़ा। फॉलो कर रहा है, इसीलिए थोड़ा सा कल गुस्से में आकर के हमने इसको चार्जेबल कर दिया। लेकिन धन्यवाद हमारी टीम का, उनका जवाब ये था कि क्या चाहिए आपको गुरुजी, मैं दे रहा हूं, इस कार्य को ऐसे चलने दो। तो थोड़ी सी शर्म आपको भी आनी चाहिए कि इस कार्य में जी जो आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो करो। कोई जी पैसे गुरुजी। मांगता है तो बताओ, लेकिन एक बार इसके सदस्य बन जाओ। वो भी इसलिए क्योंकि आप फ्री में कुछ सुनोगे भी नहीं और टिकोगे भी नहीं। जी गुरुजी। ठीक है, ये करिएगा और आपको सिर्फ ये मुद्रा करनी है भाई। ठीक है, बहन से एक बार आप बात कराइएगा। अभी लो कुछ अंतर है बहन, 2% 4%, ये करते हाँ, करते आधा लग रहा है। आधा लग रहा है। जल्दी स्वस्थ करे। इस तरीके से आपको ये मुद्रा बनानी है और रात को जब लेटे हैं तो यहाँ पर एक बाल वाली रबड़ बांध दिए। ठीक है, कोई भी टेप लगा देना दोनों उंगलियों को। ठीक है, और किसी भी प्रकार की असहिष्णुता हो तो उसको तुरंत खोल देना। ठीक है, ठीक है गुरुजी, अपनी ठीक है। सारी रिपोर्ट जो जिसको चिकित्सा दे रहा है उनको आप भेज दीजिएगा। हम लोग रिपोर्ट जी पर डिस्कस करके हमारी टीम आपसे पुनः संपर्क कर लेगी। तीसरा नाम जी किसका है गुरुजी। विपुल भैया? तीसरा नाम, थोड़ा सा लेट हो रहे हैं, बताइए फटाफट। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अमित सोनी स्वस्थ का है। रहिए। जी, अमित सोनी, अमित अमित सोनी। सोनी जी। हो जाएगा अमित सही। सोनी हाँ गुरु जी प्रणाम। जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है आपकी अमित सोनी? 12/2/83 है। एग्जैक्ट है, रियल 12 है? फरवरी 1983। 12 फरवरी। विमल भाई, ये किस में आ रहा है, फरवरी लीवर है या फिर क्या है, ऐसा ही आएगा इनका? ठीक है, जन्म का समय क्या है? गुरु जी बिल्कुल कंफर्म नहीं है, लेकिन 7:45 या 8:45 सुबह का है। सुबह का है, यानी 12 फरवरी, लगभग आपका 7:45 सुबह, यानी स्टमक और लीवर आ गया। क्या आप एक जगह टिकते हैं अपने काम धंधे बिजनेस में, या जगह आपकी परिवर्तित होती रहती है?
गुरुजी मैं तो टीचर हूँ प्राइवेट टीचर स्कूल में, तो मैं 10-12-15 साल से और एक ही जगह है? थोड़ा सोना चांदी का काम करता हूँ। तो अभी जरूर 2 साल से दूसरी शहर में शिफ्ट हो गया था, फिर अपने ही शहर में फिर आ गया। ठीक है, परिवर्तनशील है। क्या दिक्कत, क्या लक्षण है आपको? गुरुजी मुझे कमर में दर्द है कम से कम 5 साल से, तो कोरोना के जस्ट बाद करीब 2021 के आसपास से, तो वो धीरे धीरे। थोड़ा सा आप थोड़ा तेज बोले या थोड़ा सा स्थान परिवर्तन करें, क्योंकि आज की आपकी आवाज थोड़ी दब। वो अब कुछ ज्यादा हो गया है। अच्छा ठीक है, आपकी किस उंगली में दर्द है? कमर में दर्द है और कमर पर उंगली में रिंग फिंगर में है, लेफ्ट हैंड के रिंग फिंगर में। ठीक है, ऊपर करिए हाथ को, कैमरे के सामने करिए, आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है। कौन सी उंगली में है दर्द बताइए? इसमें है गुरुजी सबसे छोटी वाली के बगल में रिंग फिंगर जो होती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी। ठीक है, कोई नुकसान हुआ है क्या आपका बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आई रात को? कब गुरुजी? कोई ऐसा नुकसान हुआ है जो आप सहन नहीं कर पाए क्या? नहीं गुरुजी, ऐसा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। चलिए, बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर इस उंगली में दर्द आता है तो वो कहीं ना कहीं नुकसान से पीड़ित होता है। ठीक है, छोटी से बड़ी वाली है, छोटी के बगल वाली, हाथ बना के इस तरीके से बताओ। हाँ, छोटी से बगल वाली। ठीक है, इसको आप अपोजिट साइड दबाइएगा। अपोजिट मतलब पीछे की साइड? हाँ, ऐसे जैसे आप कर रहे हैं। आपको अभी बैक में पेन है क्या? आप खड़े होके फिर बैठेंगे और इस उंगली को इस तरीके से दबाएंगे, दबा के रखिएगा। ठीक है, अभी आप इसको अंगूठे के नीचे दबाइएगा। ठीक है, हाँ गुरुजी। अभी दर्द 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 की जो है ना, अभी दर्द है क्या? हाँ गुरुजी, बैक अब में? थोड़ा फर्क है। अब ये फर्क है, अब ये फर्क है उठने बैठने में। ये दबा लिए जब उंगली अंगूठे से तो थोड़ा फर्क आया है दर्द में। इसमें आपके कितने पैसे लगे हैं? कुछ नहीं लगा। आपका नेटवर्क अच्छा नहीं है अमित सोनी जी। हाँ गुरुजी, आपका हाँ वो आवाज नहीं आ रही, लेकिन आप बताइए, हम सुनाई दे रहा है। इसमें कितने पैसे लगे, कितने हजार? 5-7 साल से है और आपने कम से कम 10-5 हजार तो खर्च कर दिए होंगे। गुरुजी मैंने कभी भी इंग्लिश दवाई तो इसमें ली नहीं है। थोड़ा आयुर्वेदिक 2 बार ली है दवा, और बकाया व्यायाम और प्राणायाम वगैरह से ही इसको मेंटेन करता रहता हूँ। प्राणायाम में भी आपको समय लगेगा, तब जाकर के कभी दिखाई देगा। इस प्राणायाम में कितना समय लगा आपको? 1 मिनट इसमें पूरा नहीं बिल्कुल हुआ? समय नहीं लगा। हाँ, 1 मिनट पूरा नहीं हुआ। तो इस सिस्टम को ढंग से समझ लीजिएगा भाई। और मेरा सबसे निवेदन ऐसा है कि जो हम संदेश डालते हैं सार्वजनिक रूप से, उस संदेश का पालन किया करें। ठीक है, गूगल फॉर्म भरिएगा और इस समूह में सभी को गूगल फॉर्म दे दिया जाएगा सार्वजनिक रूप से। ठीक है गुरुजी, जब सबका हो जाए तो मेरे को भी कुछ अपनी बात रखनी थी, मेरे को भी थोड़ी बीमारी है। किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबका ट्रीट करके ही जाने देंगे, है ना। आज नहीं तो कल होगी ये क्लास, आप चिंता मत करिए, है ना। जी जी जी। गुरुजी क्या है, गुरुजी अकेले हैं और सबको गुरुजी से ट्रीट कराना है। तो अगर हम 10 पेशेंट देखेंगे तो 1 घंटा लगेगा। आप सोचो कितने दिन लगेंगे। तो गुरुजी का क्या कहना है, आपको सिर्फ सामने दिखाना है कि इतना आसान है और आप लोग सब खुद सीख सकते हैं इसको। सीखने का 2 दिन में हम गुरुजी ट्रेंड करके डॉक्टर बना देते हैं। उसके बाद भी आपको रोज क्लासेस होती हैं, जिस तरह से अभी ले रहे हैं ऐसे ही, और वैसे ही पूरी और लाइफ टाइम मेंटरिंग चलती है। आप एक क्लास अटेंड करो, अगर हर महीने क्लासेस होती है, हर महीने क्लासेस होती है, वो भी अटेंड करो आप। तो गुरुजी का ये है कि आप गुरुजी पे या किसी और पे डिपेंडेंट ना रह के खुद से समझ लो इसको। बहुत आसान विज्ञान है और आप आगे, जैसे गुरुजी की अभी 150 लोगों की टीम है जो सेवाएं दे रही है गूगल फॉर्म के थ्रू फ्री में। तो आप भी उस सेवा मंडली का पार्ट बन सकते हैं, तो अपने जीवन का उद्धार भी कर सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं, लोगों का आशीर्वाद भी ले सकते हैं और खुद भी ठीक हो सकते हैं। जी बिल्कुल क्या बनेंगे 100%।
जीवन का ना एक उद्देश्य होना चाहिए हम लोगों का। जैसे मैं 2 अपनी मिनट बताऊं, के मेरा लिए तो कोई 2 मिनट के लिए मनीष भैया देखिए, 2 मिनट के लिए सभी ये एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? मेरी तरफ देखिए, मेरा वीडियो दिख रहा है आपको सबको? जी ठीक है, दिख रहा है ना? उंगली को इस उंगली में फंसाइएगा। आपको पता होना चाहिए कि जब हम किसी साधु ब्राह्मण मठ मंदिर में जाते हैं और मत्था टेकने में थोड़ा सा भी समय लगता है ना, किसी बड़े मठ मंदिर में जाते हैं और उतने थोड़े से ही समय में आप अपना सब कुछ कह देते हैं कि नहीं? आप बताओ, कह पाते हैं कि नहीं? जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। वो एनर्जी आपकी कहां से आती है और वो सुनने वाले को कितना फुर्सत होता है कि आपकी सुन भी लेता है और आपकी कामना को पूरा भी कर देता है। तो हमारे अंदर ही है ना वो। हाँ जी गुरुजी। अगर लोग खुद से ये जान लें कि मुझे संस्कृति के लिए कुछ करना है, तो क्या 5 साल या 10 साल वाले लोग, क्या 1 मिनट में आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाले, या तो ये वो लोग हैं जिनको मैंने पैसा दिया है तो भाई आप मीटिंग में जुड़ना और ऐसा बोलना, ऐसा कोई है? सच में बताइए ईमानदारी में, मुझे कोई जानता है? और ये यहीं तक सीमित नहीं है, मैं कह रहा हूं कि 2 दिन इस पूरे विज्ञान को समय दे दो, तीसरे दिन आप भी ऐसा सबके साथ में कर सकते हो। ठीक है, अभी एक एक्सरसाइज हम 2 मिनट करेंगे, जिसको जो दर्द और लक्षण है, ठीक है, वो उस दर्द और लक्षण पर ध्यान ये दे कि मुझे कब बढ़ रहा है कब घट रहा है। अभी आप सब लोग शांत बैठेंगे, ठीक है, और बस थोड़ा सा आपको संकल्प लेना है, जो मैं बोलूंगा वो आपको रिपीट करना है, तो वैसी ही एक्सरसाइज करनी है। आंखें अपनी खोल के रखेंगे, मैं अपना वीडियो ऑफ करूंगा, तब तक आपको ये एक्सरसाइज करते रहनी है जब तक मैं कुछ ना बोलूं, ठीक है? जो मैं बोलूंगा वही आपको रिपीट करना है, और ये ध्यान रखिएगा कि ये ना कोई तंत्र ना मंत्र ना जंत्र, कुछ भी नहीं है। अगर ये तंत्र मंत्र यंत्र मंत्र से हो जाता तो बड़े बड़े तांत्रिक जेल में क्यों पड़े होते, वहां क्यों नहीं मंत्र काम कर रहा? व्यक्ति का पुण्य होता है तब तक वो किसी भी रास्ते से कुछ भी कमा सकता है, ठीक है? तो आप सब लोग कोशिश कीजिएगा अपना आधार वीडियो पर, ऑन करके, वीडियो ऑन ठीक है, करके इस एक्सरसाइज को चलिए करें। ये हाथ को इस तरीके से करेंगे सब, मेरी वीडियो शायद सबको दिख रही होगी, ठीक है? दिख रही है गुरु जी। जी गुरुजी दिख रही है। आपका आवाज म्यूट हो गया गुरु जी। ठीक है, उंगलियों को ठीक है। अपने अपने वीडियो ऑन कर लीजिएगा सभी, ठीक है? उंगलियों को इस तरीके से उंगलियों के बीच में फंसाना है, ठीक है? फंसा लिया ना? अब इसको अपोजिट यूं करिएगा, इसको हमें चेस्ट से लगाना है और कोहनी को जितना संभव हो हमें बाहर की तरफ लेके जाना है, ठीक है? अपने जो बीमारी या दर्द अभी जो आपको लग रहा है बैक में, ये खास करके स्लिप डिस्क सियाटिका है पूरी बॉडी के लिए, लेकिन आज की जो हमारी हीलिंग है वो स्पाइन के लिए। यूं करेंगे और इस तरीके से, ठीक है? और जो अब मैं बोल रहा हूं वो आपको रिपीट करना है। प्रकृति ने मुझे, बोलिएगा सभी, प्रकृति ने मुझे प्रकृति ने मुझे पुरुष जनजाति में पुरुष जनजाति में पुरुष जनजाति में पैदा किया है, पैदा किया है, तो मेरा धर्म है तो मेरा धर्म है कि कि प्रकृति के लिए प्रकृति के लिए कुछ करें। कुछ करें। तब आप सब लोगों को ध्यान रखना कि दिन में 20 बार रिपीट करने बोलने हैं। भाव ये रखना है कि मैं पुरुष जनजाति में हूं, प्रकृति और पुरुष इस सृष्टि के 2 पहिए हैं। अगर प्रकृति कमजोर होगी तो पुरुष कमजोर होगा, पुरुष अगर कमजोर होगा तो प्रकृति कमजोर होगी, ठीक है? ऐसा बोलना है, इतना तेज बोलना है कि कम से कम हमारे कान सुने। मैं पुरुष हूं, मैं पुरुष हूँ और प्रकृति से हमारा संबंध है। जी बोलिए। प्रकृति से मेरा मेरा प्रकृति से संबंध है। मैं प्रकृति के लिए प्रतिदिन अपना अपना 10% समय 10% समय दूंगा। और कल जो आप लोगों को नोट करना है ना, आपको नोट करना है कि हमने प्रकृति के लिए ध्यान करना है। मैंने एक मैसेज डाला था, आप सब लोगों ने शायद सुना हो कि गृहस्थी जीवन, गृहस्थी में जो लोग हैं वो ध्यान ना करें। अगर ध्यान किया
तो उनको असाध्य बीमारियां होंगी। सुना है कितने लोगों ने? नहीं। जी गुरु जी। ठीक है, नहीं सुना है तो ये नोट कर लो कि अगर हम गृहस्थी जीवन में हैं और अगर हमने ध्यान और मेडिटेशन किया तो नोट कर लो कि वो लोगों को असाध्य बीमारियां होगी ही होंगी। इस बात से थोड़े से आप लोग अटपटे होंगे ना? जी। जी गुरु जी। ध्यान रखना महत्वपूर्ण है या ध्यान करना महत्वपूर्ण है, बताइए। ध्यान रखना महत्वपूर्ण। ध्यान रखना। क्या आप अपने बच्चों का, परिवार का, अपनी किडनी का, अपनी आत्मा का, अपने मानव का, अपने पुरुष होने का ध्यान है? आपको ध्यान रख पाए क्या इसका? नहीं। कोशिश तो करते हैं गुरु जी। साधु, ब्राह्मण, वैद्य, ये तीन इस सृष्टि के स्तंभ हैं। साधु, ब्राह्मण और वैद्य, मानते हैं ना? आज इस समय साधु, ब्राह्मण और वैद्य ये ध्यान रखने में लग गए। इतने भगत आएंगे, एसी हॉल, एसी व्यवस्था, ऐसा फर्श, ऐसे रूम, ये ध्यान रखने में लगे हैं या नहीं? जी लगे हैं। ठीक है। और किससे ध्यान करवा रहे हैं? जो ध्यान रखने के लिए हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी फिर वहां मेडिटेशन में बैठे हुए वैद्य जी क्या कर रहे हैं? वैद्य को ध्यान रखना चाहिए ना, ध्यान करना चाहिए कि हमने कौन से शास्त्र में पढ़ा था, क्या औषधि होनी चाहिए, उसको ध्यान करना चाहिए। रोगी को ध्यान करना चाहिए क्या कि मुझे कौन सी दवा कब खानी चाहिए? तो आप लोग इस पर, मेरा पूरा एक लेक्चर है, आप लोग अगर YouTube चैनल पर जाएंगे तो वहां मिलेगा। तो जो भी गृहस्थी जीवन में है वो कदापि ध्यान नहीं करे। सिर्फ अगर ध्यान करना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि आज 24 घंटे के अंदर हमने प्रकृति के लिए क्या किया, संस्कृति के लिए क्या किया और सभ्यता के लिए क्या किया। क्या अपनी संस्कृति, सभ्यता और परंपरा के लिए हमारी रसोई अपनी संस्कृति के अनुरूप है क्या? नहीं। तुम्हारे घरों में सिलवट्टे नहीं है और सिल पत्थर जो है ना, वो चका बेलन किसके हैं आप सब लोगों के घर में? बताइए, पत्थर के ही होंगे। ये ध्यान आपको रखना चाहिए था कि आटा जो होता है वो हमारा गेहूं अग्नि का है। अग्नि का कंट्रोलर कौन है? और भोजन जितना भी बन रहा है, जो भी भोज्य पदार्थ है, वो सभी पृथ्वी में, और पृथ्वी का कंट्रोलर कौन है? वायु। मतलब भोजन जितना भी है, दो ही पात्र हैं भोजन के रखने के, एक मिट्टी, दूसरा लकड़ी। तीसरे अगर किसी पात्र में आपने भोजन रखा, नोट रख लीजिएगा, तो वो भोजन पेट भरेगा, आपको ठीक तो नहीं करेगा। इसी उद्देश्य से नेत्रोपैथी एक व्यवसाय खड़ा हो गया, प्राकृतिक चिकित्सालयों का एक व्यवसाय खड़ा हो गया ना। सही बात है गुरु जी। आप क्या करते हैं? तो मिट्टी का पानी पिलाएंगे, आपको चूल्ही का भोजन देंगे। क्या आपने क्या आपने ऐसा ध्यान घर में रखा? रोटी रखने के लिए, यानी खास करके वो जो लोग रोगी हैं, रोटी को लकड़ी का कटौता हुआ करता था, उसमें रखते थे या नहीं? अगर कोई लोग गांव से जुड़े हैं, रखते थे? जी जी। क्या ये ध्यान रखा आपने? नहीं रखा। 5 मिनट का समय देता हूं और अपने अपने ध्यान पर वहां केंद्रित करो कि मुझे कहाँ तकलीफ है। ये एक्सरसाइज करिएगा सभी लोग, ठीक है? और इसको चेस्ट की तरफ लेके जाना है, कोहनी को हमें आगे करना है, ठीक है? अब ऐसा करने में आपको सबसे ज्यादा किस उंगली में दर्द लग रहा है? 2 मिनट आप सब लोग करिएगा, कोई बोलेगा नहीं। 2 मिनट के बाद मैं खुद आ जाता हूं, ठीक है? सब लोग करेंगे, खड़े होंगे, फिर बैठेंगे, और ईमानदारी से मैं 2 मिनट में आपसे पूछेंगे, वो बताइएगा।
जी चलिए, अभी सच बताइए, आप सब में से कितने लोगों को अभी दर्द है इस समय? गुरुजी प्रणाम। अच्छे रहिए। दर्द नहीं है गुरुजी, हैं? दर्द नहीं है गुरुजी, दर्द बहुत कम हो गए गुरुजी। कम है। कितनी गुरुजी देर पूरी लगी है बॉडी बताइए? गुरुजी पूरी बॉडी रिलैक्स हो गई इसमें, ऐसा लग रहा है थकान पूरी खत्म हो चुकी है। चलिए, बहुत अच्छा अंगुलियों है। अंगुलियों के गुरुजी दर्द मेरा बढ़ तो गए पैर लेकिन सुन्न शरीर है, के दर्द दर्द है कम ही हो नहीं पहले से ही। गुरुजी साइड पे थोड़ी सी दर्द है। कहीं का कम हुआ या नहीं बहन? हाँ जी, हाँ गए। जी। कमर का दर्द बहुत कम हो गया। हिप्स बॉन्स में कम हुआ है मेरा। मेरी भी पूरी बॉडी में हो रहा था हल्का हल्का पेन, अब थोड़ा सा रिलैक्स लग रहा अच्छा, आप ये बताइएगा, अभी 2 मिनट के अंदर अगर ऐसा हो गया है, है। अगर ये विज्ञान आप लोगों को पता हो, तो क्या लग नहीं रहा है कि आप सब लोग ठीक हो जाएंगे? खामा खाम में इतना बड़ा लूट का तंत्र हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, इसमें हमारा संस्कृति के लिए देश बंस जने को अभी कायबाग चेत साम चयोनी, जिस व्यक्ति ने मानव जन्म लेकर के अगर अपने देश के लिए कुछ नहीं किया, क्या उसको जीने का अधिकार है? नहीं नहीं अभी तो नहीं है। तुम अपने आप को लूटने से बचा लो, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। जी जी क्या तुम्हारा योगदान है अपनी लूट में? जी, बताइए, आपको कोई लूटता है या खुद लुटते हो? खुद खुद ही लूटते हैं। लुटते हैं। खुद ही लुटते हैं जी, खुद ही लुटते हैं। ज्ञान क्या भाव में? आज हमारी जो टीम काम कर रही है पूरे देश में, ये सब इसी तरीके से बेचारे पीड़ित थे, और आज मुझे इस बात की खुशी है कि ये सब लोग निस्वार्थ भाव से कर भला होगा भला। क्या बीमारी से निजात पैसे की दम पर, दिमाग के दम पर मिल सकती है क्या? नहीं। तो भैया अपनों ही भलो कर ले। आज के बाद आप सब लोगों को जो विशेष निर्देश है कि ध्यान जो करना है या रखना है, क्या करना है आपको? रखना है गुरुजी, ध्यान रखना है। आटा किसमें रखना है, तेल किसमें रखना है, दही किसमें रखना है, किस रिश्तेदार के यहाँ जब जाएंगे तो क्या लेके जाना है। जी जैसे कि बहन के यहाँ अगर आप मीठा लेके गए, समझ लेना कि आपकी बहन बहुत कष्ट में आने वाली है। ससुराल में अगर आप फल लेके गए तो समझ लेना कि आपकी ससुराल से आपको बहुत पीड़ा होने वाली है। ये तंत्र नहीं है, ये विज्ञान है। पता है आपको क्या? नहीं बोलते। कन्यादान और फलदान। कन्या को दान क्यों कहा गया, वर को क्यों नहीं दान कहा गया? पता है क्या? नहीं गुरुजी। छोटे बच्चों को नए कपड़े नहीं पहनाए जाते थे, क्या विज्ञान पता है? नहीं पता गुरुजी। नहीं नहीं गुरुजी। साधु संत सन्यासी बनते हैं, वो सबसे पहले क्या दो चीजें कौन सी छोड़ते हैं, जो मुख्यतः जिससे हठ पूर्वक वो लोग हठयोग करते हैं? वही इसका प्रयोग तो हम नहीं करेंगे। बताइए। गृह त्याग करते हैं और पहले, वस्तु घर त्याग करते हैं, मोह छोड़ देते हैं। उसके पहले का जो हमारा प्रश्न है आप लोगों से, कि जितना भी आज हमारे देश में शास्त्र लिखा गया है, ये विद्वानों के द्वारा लिखा गया है, इंजीनियरों के द्वारा लिखा गया है, या हमारे ऋषि मुनियों ने लिखा है इसको? ऋषि मुनियों ने। ऋषि मुनियों ने। थे, उनको जो ज्ञान था वो कहां से मिला? आत्मज्ञान हुआ। आत्मज्ञान के लिए कर किया क्या उन्होंने, हठ योग से क्या किया? पहले उन्होंने वस्त्र छोड़े थे और फिर बर्तन छोड़े थे या नहीं? जितना भी साधु संत सन्यासी है वो कम से कम सिले कपड़े पहनता है ना? यस। एक ही दो बर्तन उनके यहाँ होते। आज गलती क्या हो रही है उन साधु संतों से कि वो ध्यान रखने में लग गए, ध्यान करने से हट गए। ध्यान करने में लग रहे हैं, दूसरों को लगा रहे हैं और खुद ध्यान रख रहे हैं। ऐसा है ना? जी। जो बातें मैं आज आपको कर रहा हूं, जब कपड़ा, नया वस्त्र, यानी वस्त्रों का उपभोग जब हम कम कर देते हैं, तो मेरे हित में क्या है, समाज के हित में क्या है, अपने आप आपके दिमाग में विचार आते हैं। इसका प्रमाण हमारे देश का सन्यासी देता है।
देता है या नहीं? अब आप बताओ कि आप में से एक भी ऐसा प्राणी नहीं होगा, जो जितने अभी हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो खास करके मातृशक्ति, एक भी ऐसा प्राणी है क्या जिसको ये याद हो कि मेरे पास कितने कपड़े हैं? बताओ, है किसी को याद? बताइए, एक भी प्राणी अगर हो तो बताओ मुझे। नहीं यार, नहीं है ना? नहीं है। वस्त्र वायु को बिगाड़ते, और इस समय देश में सबसे अगर कोई गंभीर रोग है तो वायु, मतलब दर्द के ही रोग है ना, है या नहीं? जी जी। बच्चों की वायु, और वायु अगर आपकी बिगड़ी तो आप पागल होंगे, ज्ञान आपको कभी नहीं मिल सकता। इसीलिए हमारे यहाँ एक परंपरा थी कि छोटे बच्चों को नए कपड़े नहीं पहनाने चाहिए। नहीं क्या पहनती। इस परंपरा में आपका कोई योगदान है? नहीं नहीं। होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए। इसके कुछ पैसे लगेंगे क्या, अगर इतना आप लोग मान लो? नहीं गुरुजी। अच्छा चलिए, एक दूसरा प्रश्न है हमारे पास। क्या आप में से एक भी ऐसा कोई प्राणी है जिसको ये पता ना हो कि मेरे पास धन कितना है? कोई है ऐसा? है कोई ऐसा? चुप क्यों हो गए भाई? एक दो तो जवाब दे दो। नहीं पता। नहीं है? पता गुरुजी। नहीं पता। नहीं गुरुजी। ऐसा एक भी नहीं होगा। आप अगला प्रश्न ये पूछ लोगे कितना है धन, तो इसलिए चुप बैठे हैं। नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा। नहीं नहीं, पता गुरुजी पर गुरुजी धन तो सब कोई पता होता है अपना तो। क्या धन आपके दुखों में काम आ रहा है? दर्द में काम आ रहा है क्या? नहीं गुरुजी। नहीं जी। लेकिन वस्त्र तो काम आ रही है, इसीलिए आप बहुत सारे ढोंग करने वालों को, जप माला तिलक और भेष पूजा पंडा पंडा और फलाना तांत्रिक, जिन्होंने सिर्फ भेष को बदला, वहां पर तुम नाक रगड़ रहे हो। शर्म नहीं आती है? चुप्पू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए या नहीं? केवल भेष वस्त्रों की दम पर वो कमा खा रहा है या नहीं, और आपको बेवकूफ बना रहा है, और उनकी गिनती तुमको याद नहीं है, और जो धन तुम्हें किसी काम नहीं आ रहा। एक एक पता है कि मेरे अकाउंट में इतना है, मेरी प्रॉपर्टी इतनी है, एक भी ऐसा नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा, है क्या? तो ध्यान रखो, किसका? जिस प्रकृति ने मुझे पुरुष बनाया है, और उस पुरुष के मुख्य धर्म क्या है? प्रकृति ने क्या पैसा बनाया है? नहीं। प्रकृति ने हवा बनाई है, प्रकृति ने पानी बनाया है, प्रकृति ने अग्नि बनाई है। उसका आपने ध्यान रखा क्या? तो आज के बाद अगर आप हमारे साथ, मैं आपसे कभी पैसे मांगू सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए, ताकि आप वहां टिके रहो, टिके रहने का सिर्फ आशा इतना है, सिर्फ इतना है मेरा आशय कि अगर आप लोगों से पैसे लिए होते तो ये उंगलियों वाला जो वीडियो है ना, उसको आप लोगों ने फॉलो कर लिया होता या नहीं? आप बताओ। ऐसा कोई विकल्प अगर बिना सदस्यता शुल्क के हो तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। क्या ऐसा आप लोग कर सकते हैं? कोई कर सकता है? नहीं करेगा। क्या इसलिए अगर गुरुजी? जी, आवाज क्लियर नहीं आ रही गुरुजी। सही आ रही है। अरे जी, आपको दिक्कत है? वैसे क्लियर आ रही है गुरुजी की क्लियर है आवाज। गुरुजी, क्लियर है। गुरुजी आवाज क्लियर है, बिल्कुल ठीक आ रही है आवाज। अब यहां पर ये बताइएगा, इसके कोई पैसे नहीं लग रहे। इसी तरीके से आपके एक एक वर्तन का प्रयोग है, और इन शब्दों के बीच में मैं आप सबको ये स्पष्ट बता दूं कि मैं कभी भी बर्तन नहीं बेचूंगा। ये ध्यान रखो, मैं कभी भी नहीं कुछ कहूंगा। ये सारी चीजें जो हमारी संस्कृति की हैं, उसका पुनरुत्थान, पुनर्स्थापन करने में तुम्हारा क्या दायित्व नहीं है, धर्म नहीं है क्या मानव होने का? है गुरुजी। है। है गुरुजी। उसके लिए कुछ कर रहे हैं आप लोग क्या? नहीं नहीं कर रहे गुरुजी। अच्छा आप बताइएगा, जो प्रकृति का काम नहीं कर रहा है, उसका अगर कोई सहयोग करता है तो पाप का भागी बनेगा या नहीं? बनेगा या नहीं? बनेगा जी। तो आप हमें पापी बनाना चाहते हो क्या? हमसे गुरु भी कहते हो, आप आचार्य कहते हो। तुम्हारा धर्म क्या है? कभी चिंतन किया? बीमारी मैं कर दूंगा स्टाम्प पर लिख करके, किसी को ये लगे कि नहीं ठीक होंगे तो हमारे साथ 10-5 लाख का एग्रीमेंट कर ले। अर्थ की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि तुम अर्थ की पता है कि इतना है, लेकिन वस्त्र की पता नहीं है। अगर आपके ठीक हो जाए तो अपने छोड़ जाना भी रोक, अगर न ठीक हो तो हमारे ले जाना। और बताइए।
नहीं नहीं, होते हैं गुरुजी। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद, पंच तत्व ही है, उसी से सब स्वस्थ रह सकते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि हमारी रोटी किस में रखी जा रही, आटा किस में रखा जा रहा। ठीक है, आप सब लोग जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, ठीक है, बहुत धैर्य से फॉलो करिएगा। वहां पर एक नंबर आपको जारी किया जाएगा। ठीक है, आपके पूरे ग्रुप को एक व्यक्ति संभालेगा। आप सब लोग बहुत धैर्य से अपना रोगी प्रपत्र भरेंगे। उस रोगी, उस चिकित्सक को आप बताएंगे, विमल भाई संभाल देंगे इस ग्रुप को। ठीक है विमल भाई? जी गुरुजी। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो मैं किसी दूसरे चिकित्सक को वहां नियुक्त करूंगा। जो जो सवाल पूछे जाएं वो सवाल आप देंगे। और विमल भाई, रोज आप समूह में 2 वीडियो आप शेयर करेंगे। ठीक है, और वो सिद्धांत जो वीडियो के अंश हैं उसका जो रोगी उत्तर दे पाए उसका आप ट्रीट करेंगे, जो उत्तर नहीं दे पाए उसका ट्रीट करना चाहिए या नहीं, बताइए आप लोग। होना चाहिए। जी नहीं करना चाहिए। बस ये एक हमारी सेवा शुल्क है आपसे। ठीक है, ठीक है, दूसरा 2 दिन का समय दो। ठीक है। अभी विमल भाई रोगी प्रपत्र भेज देंगे आप सबको, वहां पर रोगी प्रपत्र भर देंगे कब तक के लिए। अच्छा ये बताइए, ये जो मैंने आपको अभी योग बताया है, इससे लगभग 90% लोगों के दर्द तो गए होंगे, 50% की नहीं गए हैं। कोई अगर बहुत ज्यादा पेन में है तो वो बताए। कोई अगर अभी भी बहुत ज्यादा पेन में है तो वो बताए, जब गुरुजी आपको बात करने का मौका दे। गुरुजी, ये नरेश पवार और गार्गी भारद्वाज, इनका हाथ उठा हुआ है, इनको क्या दिक्कत है, एक बार बोलेंगे नरेश जी? और विमल भैया, वो क्या ना, मनीष भैया, 2 मिनट आप इनसे बात करो, इनके प्रश्न ले लीजिएगा। अभी कुछ लोगों के, अभी 5 मिनट आप प्रश्न लीजिएगा। नरेश जी बोलिए। हेलो, नमस्कार सर। जिन्होंने हाथ उठाया वो बोलिए। नमस्कार सर। हेलो। हाँ बोलिए भैया। आपकी आवाज आ रही है भैया, अपनी बात सर करिए। मुझे स्लिप डिस्क थी, तो अब मुझे उसका दर्द तो नहीं है, लेकिन सुनपन आ गया उसका ना, पाँव में। अभी अभी जो गुरुजी ने जो योग अभी कराया आपसे, जो पर्टिकुलर स्थिति कराई थी, उसके बाद में क्या अंतर है? सर मैं अभी अभी जुड़ा हूँ जस्ट लाइन में ना, मुझे अच्छा, कनेक्ट just नहीं हो line रहा था। में। ठीक है, हाँ जी। ठीक है। और दूसरे भाई या बहन जिनका हाथ हैंड रेज है? हाँ, मैं एक्चुअली 2 दिन पहले भी ज्वाइन किया था मैंने, तब मेरा नंबर नहीं आया था। ठीक है, वीडियो ऑन कर लीजिएगा आप। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र भारद्वाज। जी पुष्पेंद्र जी, आप एक बार वीडियो ऑन कीजिएगा। वीडियो तो ऑन है मेरा। ठीक है जी, बताएं। मेरे पिछले 2 साल से ना यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे एक भारीपन है ठीक है। और पैर में सुन्नपन आता है, पता नहीं क्या है ये, कुछ पकड़ में तो आता नहीं है। ये ठीक है। जितना मेरा उंगली मूव कर रहा है सिर्फ इतने पोर्शन में है। ठीक है, ठीक है। अभी मेरा केवल इतना प्रश्न है कि जो गुरुजी ने अभी क्रिया कराई, उसको करने से आपको क्या अंतर आया? एक्चुअली मैं उससे पहले ना हाँ उंगली को पीछे कर रहा था, तो वो ज्यादा पीछे हो गई थी, तो वो उंगली बहुत ज्यादा पेन कर रही है। मतलब आपने उस क्रिया को ठीक से नहीं किया जो गुरुजी करा रहे थे ना? हाँ, तो हो नहीं आपको पा रही है वो, चेस्ट पे मैं लगाना उसमें था, जिस टाइम पे आपको चेस्ट पे लगाना था तो उसमें पीछे करना ही नहीं था, आपको आपस में उंगलियां फंसा के चेस्ट पे रख के चेस्ट पे प्रेशर देना था। उसमें उस जगह उससे उंगली पहले का मैं ये चेक करा था कि मेरी कौन सी उंगली में पेन ज्यादा है। वो चेक करते हुए 1-2 उंगली ज्यादा पीछे हो गई, तो उसमें ज्यादा पेन हो रहा है। किस उंगली में ज्यादा दर्द है? कोई बात नहीं जहां है, तक मैं कोई आप बात कैमरे नहीं है। पे आपको थोड़ा सा अंतिम समय है अभी, ध्यान रखिएगा। आप सब लोग, एक निर्देश है उसको आप अच्छे से सुन लीजिएगा। बस जितना सहजता से हो सके उतना करना है। आप जिस ग्रुप में हैं उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज, अभी एक फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म को आप सब लोग धैर्य से भर दीजिएगा और अपनी बारी का इंतजार करें। जल्दबाजी नहीं, क्योंकि वहां पर भीड़ बहुत है। सहयोग बना के रखें, ठीक है? जी आचार्य जी। दूसरा, जिसको ये लगे कि नहीं मुझे, मेरी गंभीर बीमारियां आपकी अकेली नहीं है, सबकी गंभीर बीमारियां हैं, कोई इसमें नॉर्मल नहीं। अगर नॉर्मल होता तो यहां पर आप लोग समय नहीं देते। क्या आते? क्या आप लोग नहीं नहीं। आते? इसलिए धैर्य रखें। दूसरा, जिसे लगे कि कुछ गंभीर बीमारियां हैं
तो वो अपनी रिपोर्ट को आप सब लोग नोट कर लीजिएगा कि हमें क्या क्या चाहिए। नंबर 1 LFT यानी उस ग्रुप में हम भेज देते हैं, सिर्फ वो रिपोर्टों की PDF फाइल बना करके आप अपने चिकित्सक को भेजेंगे, ठीक है। और वो चिकित्सक हमें फॉरवर्ड कर देगा, हमारी जो टीम इनका एनालिसिस करके अगर कुछ उपयुक्त समझेगी तो किसी औषधि का भी सहयोग लिया जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये लगे कि बिना दवाई के हम ठीक हो ही नहीं सकते हैं, तब का विकल्प है, ठीक है, एक रास्ता। दूसरा रास्ता कि जिन लोगों ने बहुत औषधियां ले ली हैं, जिनको जरूरत पड़ सकती है औषधि का, वो विकल्प बता रहा हूं, उनको आवश्यकता पड़ सकती है। जिनके दिमाग में ये लग रहा है कि बिना औषधि के ठीक नहीं हो सकते हैं, उनको आवश्यकता लग सकती है। और जो चाहते हैं कि कोई औषधि, किसी भी प्रकार की रिपोर्ट हमें नहीं करानी है, तो वो 2 दिन का ये पूरा विज्ञान समझ ले, ठीक है। उनको किसी औषधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विषम परिस्थिति में हो सकता है कि 1 बार 2 बार उनको धक्का देना पड़े, बाकी अगर खुद समझ गए तो मैं एक आपको भरोसा दे सकता हूं कि जीवन में बीमारियों के लिए तो आपका समय और पैसा खर्च, क्या लग रहा है आज के संवाद से कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल लग होगा रहा जी, है? 100%। तो भाई 2 दिन का समय निकाल लो, ठीक है। चलिए अब उस ग्रुप में हम लोग अपनी एक्टिविटी को रखेंगे, क्योंकि समय भी 9:30 हो रहा है। मनीष भैया अगर हैं तो 5 मिनट या 10 मिनट जो संवाद करना चाहें वो आप कर लीजिएगा, फिर इसको क्लोज करिएगा, ठीक है। जी जी। अभी किसी भाई का हाथ उठा हुआ है, हैंड रेज है, एक बार आप अपना प्रश्न रखेंगे, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हेलो हेलो। नमस्ते आचार्य जी, मेरा नाम जसप्रीत है जी। और मुझे ना स्कॉलरशिप की दिक्कत है। लास्ट 4 साल से ना मेरे ना पूरे कुल्लों में इतना दर्द होता है, मेरा बैठना काम करना बहुत मुश्किल हुआ पड़ा है। मेरी उम्र अभी 33 साल की है, मेरी हाइट अभी 5'7" और वेट मेरा बहुत कम है, 52 किलो है। आपका वीडियो ऑन है क्या अभी? वीडियो मेरा भी, मैं देखता हूँ, अभी वीडियो ऑन नहीं है, मैं वीडियो ऑन करता हूँ। मैं अभी बाहर हूँ, ऐसे मैं काम पे था, जॉब पे, अभी मेरा वीडियो ऑन है। ठीक है, ठीक है। तो मेरा फिर से आपसे भी वही प्रश्न है जो सभी से था, जो गुरुजी ने भी आपको कुछ क्रियाएं बोली थी करने के लिए, वो आपने करके देखी थी क्या? नहीं, मैंने ज्वाइन बस अभी किया है 5 मिनट पहले ही ना, मैं अभी ब्रेक लेके आया था काम से, जॉब से। ठीक है, ठीक है। तो अभी क्या है, ग्रुप में वो लिंक डाल दिया जाएगा जो भी लाइव हुआ था। इस वीडियो की जो रिकॉर्डिंग है वो ग्रुप में मिल जाएगी। तो आज कुछ तरीके बताए हैं वो आपको करने हैं, तो लगभग 90% लोगों को उसी से ही आराम आ जाएगा, है ना। उसके बाद अगर आराम नहीं आता है तो एक हमारा जो फॉर्म है, गूगल फॉर्म, जो निःशुल्क है, वो आप भर सकते हैं और फिर हम इंडिविजुअली एक एक लोग की चिकित्सा हमारी टीम कर देगी, ठीक है। अगर उसमें भी आराम नहीं आए तो जिस ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं वहां पे आप मैसेज करिए, उसके बाद हम 10-1% लोग रह जाएंगे, फिर हम उनकी चिकित्सा स्पेशली कर देंगे। ठीक है। मुझे वैसे ना 2-3 बड़ी बीमारियां हैं। देखिए बीमारी सारी बड़ी हैं, किसी को छोटा कट लगता है तो उसको बीमारी बड़ी होती है, किसी को अपना। मनीष भैया एक बार आप अपना वीडियो ऑन करेंगे, और मनीष भैया जो आपको भी बात करें ना आपसे संवाद, उनकी बीमारी भी बहुत बड़ी है। भैया एक बार बताएंगे आप डिटेल? मेरी बीमारी ऐसी थी कि मतलब मैंने बहुत बाहर विदेश और ये सब दिखाया। मेरी बीमारी का नाम है माइस्थीनिया ग्रेविस, सब गूगल कर लेना, तो बहुत रेयर लोगों को होती है। और मेरे को आचार्य जी ने कभी ट्रीट नहीं किया है, लेकिन आचार्य जी ने मुझे बोला था कि तुम सेवा करोगे तो अपने आप ठीक होती जाएगी। मैंने गुरुजी के साथ रह के 3 साल सेवा की है और उससे ठीक हुई है मेरी बीमारी। मैंने कभी अपना ट्रीट नहीं लिया। तो बीमारी बड़ी ही होती है, जब लग जाती है तो बड़ी ही होती है, कोई भी बीमारी छोटी नहीं होती। छोटी और कब भाई- होती है? जब 2-4 दिन 10 दिन रहती है, चली जाती है, तो छोटी होती है। और लेकिन भाई एजुकेशन जो मनीष भाई हैं, मनीष भैया जो आपसे बात कर रहे हैं, आप IITian है, IIT दिल्ली से एमटेक है। इसके अलावा भी एक MNC में आप R&D में हेड हैं, जिसमें MRI और ये सारी मशीन्स बनती है ना, CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह। जी जी जी। तो वहाँ पे आप R&D चीफ है एक तरह से, और ये सेवाएं आप संस्थान की तरफ से सेवाएं भी करते हैं। जो उन्होंने बताया ना कि उनको भी एक असाध्य रोग था, जी जो जी। मॉडर्न मेडिकल साइंस के हिसाब से ठीक नहीं हो सकता है, और आज की डेट में वो स्वस्थ हैं, तो उसमें ईश्वर की कृपा है, प्रकृति की कृपा है। देखिए तो ऐसा ऐसा आप में से किसी के साथ हो सकता है कि आपका रोग शायद इमीडिएट ठीक ना हो, लेकिन मैं आपको तब भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप आइए, सीखिए, सेवा का हमारी तरह प्रण लीजिए, जीवन का उद्देश्य बनाइए सेवा, आपको लाइफ का पर्पस भी मिल जाएगा। और फिर जिन लोगों की आप सेवा करोगे उनके आशीर्वाद से आप ठीक भी हो जाओगे।
अभी हमारी जिंदगी का पर्पस क्या है? खाना, सोना, रहना, बस अपने लिए जीवन जीना, है ना? थोड़ी पार्टीबाजी कर लेना और अपने परिवार का। और ये तो आपका समाज के प्रति क्या कर्तव्य है? कोई मिशन है आपका? सेवा मिशन है? क्या कोई ऐसा काम करते हैं जिससे प्रकृति या प्रकृति के में जो लोग रहते हैं वो आशीर्वाद? आप में से ऐसा कौन है, अगर वो ठीक हो जाए और मुझे या गुरुजी को या हमारी टीम को आशीर्वाद नहीं देगा, आप में से कोई है क्या ऐसा जो ठीक हो जाए और आशीर्वाद नहीं दे? क्योंकि ये तो दिल सेवा से और दुआ दान निकलती कभी है। व्यर्थ नहीं जाता। हाँ, तो सेवा फिर से जब आप लोग किसी की सेवा करेंगे तो आपको भी मिलेगा। जैसे बिल्कुल जो भाई जी बोल रहे हैं, जसप्रीत जी, आप भी आप बताइए, आपके गुरुओं ने क्या बताया है? बस वही बताया कि हमेशा भाई जितना आप कमाते हो उसका 10% में सेवा में लगाओ, हाँ, सेवा भी करो नहीं, गुरुद्वारे आके। गुरुओं ने ये बोला है ना। अभी जैसे किसी को पनिशमेंट भी मिलती है तो सेवा की पनिशमेंट मिलती है ना, बिल्कुल हरमंदिर बिल्कुल। साहब में, है हाँ ना? जी या हाँ जी, किसी गुरुद्वारे भी में सेवा मिलती है। गुरुद्वारे में सेवा करने की पनिशमेंट मिलती है ना। क्यों मिलती है? हाँ जी कि बिल्कुल। सेवा से आपका मन निर्मल होता है और सेवा से ही आपका मैल कम होता है। मन का, शरीर का मैल जो है वो सेवा से ही उतरता है। तो इसीलिए मैं आपको अभी आप ठीक हो जाएंगे, इसकी तो आप चिंता मत करिए बिल्कुल भी, है ना? और और मैंने पता क्या गूगल से चेक किया, जैसे मैंने वहाँ पतंजलि भी दिखाया था, मेरी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो गई, मुड़ गई है एस शेप में ना। तो हर हाँ, कोई ये कह रहा था ये ठीक ही नहीं हो सकता, कभी लाल आज बीमारी कभी किसी की ठीक नहीं होती, बल्कि इसको बढ़ने से रोक सकते हैं लेकिन ठीक नहीं कर सकते, देखो कभी सीधी हड्डी वापस देखो, नहीं हो सकती। अपने गुरु महाराज को याद करिए, है ना? हाँ जब जी सही जगह पे आपने भेजा, गुरु महाराज ने भेजा है, तो कुछ तो कारण जी। होगा। शायद आप भजन ज्यादा करते हैं तो इसलिए आए हैं, और अपना अपना संस्कार प्रारब्ध होता है जिसके कारण हम बीमार होते हैं। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा लोगों का, है ना? तो यहाँ अभी क्या है, 1.5 घंटा हो चुका है। गौरव भैया, ये मीटिंग कल भी करनी है क्या? कुछ लोग फीडबैक लेने के लिए। जी गौरव भैया, भैया, कल भी लेंगे और आज से लेके जो कल तक की प्रगति है वो जानेंगे भी सभी की। हाँ, तो जसप्रीत भाई, ये है ना, ये वीडियो का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप पूरा देख लीजिए। आचार्य जी ने कुछ नुस्खे बताए हैं, वो आप करके देखिए, है ना? क्योंकि आपका फिजिकल चेंज हो गया बॉडी का, तो आपको थोड़ा समय लग सकता है आराम आने में, लेकिन दर्द में आपको इमीडिएट आराम आ जाएगा। सब लोग म्यूट करेंगे, किसी को कुछ बोलना है तो एक एक वाक्य मैं सुनूंगा बस। जसप्रीत भाई, आप हाथ नीचे कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। अनिल सैनी जी, विजय लक्ष्मी जी, एक एक करके बोलिए, और मैं मीटिंग को क्लोज भी करना है मुझे। जी अनिल जी, बोलिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ जी तो जी, मैं ये जानना चाहता था कि मैंने फॉर्म भरा था एक बच्चे का, 9 ईयर का बच्चा है। तो हाँ, गुरु जी वो सीपी चाइल्ड है, वो अभी लेटा रहता है, अभी उठ नहीं पाता। अब क्या आप गुरु जी उनकी भी चिकित्सा करेंगे। आप अपने जो फॉर्म भरा है, आपको चिकित्सक अलॉट हुआ है कि नहीं उनको, उस बच्चे जी के हाँ लिए? गुरु जी हुआ हाँ, तो आप है। उन्हीं जी से बात करिए, है ना? इंडिविजुअली जी ऐसे, है ना? अभी सिर्फ आपका कोई अपने से संबंधित जो भी आपका हाँ, बैक से संबंधित, दर्द मेरे से हाँ संबंधित। मेरे बैक पेन था, अभी गुरु जी ने ये वाला बताया था, पेन तो ठीक हो गया, बट क्या अभी जैसे दबाने से थोड़ा दर्द हो रही है, अब बाकी वैसे दर्द नहीं है, जैसे बैठने में कोई बात चलने नहीं, में धीरे वैसे धीरे, दर्द जब नहीं है। 5 मिनट में इतना आराम आ सकता है तो आप थोड़ा समय दीजिए। अभी 24 घंटे का, कल मिलते हैं ना। विजय लक्ष्मी जी, आपका क्या प्रश्न है? और सेम प्रक्रिया को आप दोहराएंगे, है ना, इन सभी चीजों को जिनको भी आराम आ रहा है। जी। विजय लक्ष्मी जी, आपका क्या प्रश्न है? नहीं, अब साथ में नहीं कर आप सकते। म्यूट करिए अनिल जी। जी दीदी, हेलो। बोलिए। हाँ जी सर, हाँ, राधे राधे। देखो, राधे राधे, बोलिए। हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि मुझे ना शोल्डर में पेन था, लेकिन जो अभी गुरुजी ने बताई है वो मैंने किया, तो उसमें मेरे को काफी रिलीफ मिला है। हम्म और सेकेंडली मैंने मेरे बेटे को ना 3 साल से ना जिम में वेट उठाने से ना उसको बैक में पेन हुई थी। हम्म और उसके बाद उसने थोड़ा सा ट्रीटमेंट लिया तो वो ठीक हो गया। उसके बाद अब बैठने का काम था उसका, 3 महीने पहले रेगुलर बैठने से ना, कंप्यूटर पे काम करने से उसको शाइटिका का पेन आ गया है। हाँ, तो जो अभी आज गुरुजी ने नुस्खे बताए वो सब करवाइए, फिर कल बताइए उसके बारे में भी, ठीक है? ओके सर, ओके। जी, गार्गी जी, आप क्या कहना चाह रही हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आप अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ, सब बोलिए। ठीक है। हाँ जय हाँ, श्री राम। जय श्री राम। मेरे ना करीब 3-4 महीने हो चुके हैं, मेरे गले में ना, मतलब जब सांस लेती हूँ ना तो सांस ऐसा लगता है जैसे खींच के लेनी पड़ती है। हम्म और सुबह से जैसे उठती हूँ तो मतलब बहुत ज्यादा जलन रहती है आपको गले पेन में। जब भी पेन का कोई प्रॉब्लम था क्या? पेन का कोई प्रॉब्लम पेन था? तो ऐसा कोई पेन नहीं है, नहीं पेन नहीं तो है। ये जो आज की मीटिंग है हमने पेन के लिए रखी है। आपको एक गूगल अच्छा फॉर्म अच्छा। मिला हुआ होगा, तो आप वो फॉर्म हम्म, भरिए और हमारे चिकित्सक ठीक आपकी है। चिकित्सा करेंगे, ठीक है ना? एक मिनट सर, एक सेकंड। हाँ। सर मैं जी संडे को भी बोलिए। ऑनलाइन था एक्चुअली। मैंने क्या करना है, यहाँ पे मेरे भारीपन और हल्का पेन आता है। हम्म आपको चिकित्सा कोई कर रहे हैं क्या? नहीं कोई आपके नहीं, कोई नहीं चिकित्सक? सर। नहीं आपने नहीं, फॉर्म कोई नहीं नहीं। भरा अभी तक? आप फॉर्म भरिए, फॉर्म फिर तो मैंने चिकित्सक। आज ही भरा आप था फॉर्म, मैंने आज आज भरा था। भरा है?
आज शाम तक या कल सुबह तक आप, मतलब आज तो लेट हो गया, कल सुबह तक हमारे चिकित्सक कनेक्ट करेंगे, फिर उनसे चिकित्सा लीजिए, ठीक है। सर कोई नहीं आपके आए तो चंडीगढ़ आराम में कोई बताइए। आपको नहीं, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ आगे में नहीं, ऑनलाइन ही मिलेगा। अगर फिजिकली किसी से मिलना है तो गुरुजी के पास बरसाने जा सकते हो आप, ठीक है। ठीक है, थैंक यू, जय श्री अमित जी, आपने हाथ क्यों खड़ा कर रखा है? हाथ नीचे करिए अगर जिसको नहीं बोलना है। रेनू जी, राधिका सूरी जी। सर जी, मेरा गुरुजी से अभी बात हुई थी, लेकिन मेरा नेटवर्क ना आने के कारण शायद बीच में मेरा नेटवर्क ऑफ हो गया था, तो मुझे ये भी पता नहीं चल पाया कि गुरुजी ने मुझे क्या उपचार बताया है। इस आधी बात वीडियो रह गई थी। आपको गुरुजी ने जो भी उपचार बताया, ये वीडियो की रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाएगी आपको, इस वीडियो में आप सुन लीजिएगा, ठीक है। रेनू जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? राधे राधे गुरुजी। हाँ, राधे राधे। मेरी एज 42 है। मैं 2 साल पहले घर पे गिर पड़ी हूँ और L4 L5 दर्द हमेशा 24 आवर्स रहता है। सिर्फ सीधा लेटने पे आराम रहता है। अभी चलने खड़े दर्द है आपको? अभी दर्द है? गुरुजी ने बताया वो ऐसे मैं कर रही हूँ, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। उससे आराम नहीं आया आपको, ठीक है। तो अभी और कब गिरे आप, कब गिरे? दूसरा, आपको जो ये उंगलियों को पीछे करने के लिए बोला गया था इस तरीके से, उसको करने से किस उंगली में आपको दर्द आया, आप पहचान के बता पा रहे हैं क्या? ये वाला तो मैंने नहीं देखा, मैंने ये वाला देखा था तो मेरे अनामिका में आ रहा था। ठीक है, अनामिका में आ रहा है ना। तो इस अनामिका को एक तो, हाँ, एक तो आप अभी दोबारा ऐसे कीजिए एक एक उंगली को, ठीक है। राइट की लेफ्ट? राइट, दोनों हाथों में। दोनों हाथों में, लेफ्ट राइट दोनों हाथों में। देखिए किस उंगली में ज्यादा आ रहा है, ये सभी के लिए है। और जिस उंगली में आपको सबसे ज्यादा दर्द आ रहा है ना, उस उंगली को ऐसे प्रेस करेंगे, ठीक है। ऐसे भी प्रेस करेंगे, ठीक है, ऐसे भी प्रेस कर सकते हैं दोनों उंगलियों को। दूसरा, इस उंगली को अंगूठे से दबा लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अगर इसको कीजिए, इसको करने के बाद में अभी आप खड़े होके देखिए, बैठ के देखिए, उतना ही दर्द है या कम ज्यादा हो रहा है, बताइए। उतना ही है। उतना ही है। अभी आपको अंतर नहीं आ रहा? नहीं, एक्चुअली आप गौरव भैया की तरह उंगलियों को करिए जरा। गौरव भैया मुद्रा बनाइए। ये इस तरीके से छोटी उंगली को अंगूठे के ये नीचे अंगूठा दबाइए, छोटी उंगली को। आपकी छोटी उंगली अनामिका को में है ना अंगूठे दर्द, के नीचे आप 2 दबाइए। उंगली मत कीजिए, आपकी एक उंगली। पर्टिकुलर एक उंगली में है ना दर्द, इस उंगली में। तो इसी उंगली को, हाँ, अच्छा, इस अनामिका उंगली में को दर्द है, दबाइए। हाँ। किस में केवल दर्द है अनामिका आपको? को दबाइए। अनामिका लेफ्ट वाले में। इसको थोड़ा ठीक है। दबाइए। अब दबा के अब आप देखिए कि आपके दर्द में घट रहा है या बढ़ रहा है, वो आप मुझे बताइए। 2 मिनट होल्ड करिए, जब तक राधिका जी से बात करते हैं आप ऐसे ही मुद्रा रखिए। राधिका जी बोलिए। हाँ जी सर, एक्चुअली मुझे 3 साल पहले बैक में स्पॉन्डिलोलिसिस हुआ था, L4 L5 S1। और मेरी राइट लेग में, लेफ्ट लेग में मेरे को साइटिका का बहुत खतरनाक दर्द हुआ था। तो फिर मुझे एपिड्यूरल लिया मैंने, नर्व का इंजेक्शन। तो उससे मेरा साइटिका का दर्द तो ठीक हो गया। पर मेरा वो जो लेफ्ट लेग है मेरी बहुत ज्यादा वीक हो गई है। और मेरे लेफ्ट लेग के पैर में हमेशा टिंगलिंग रहती है और हमेशा जैसे सुनसुना सा रहता है। गुरुजी ने जो आपको और आज उपाय बताए वो आपने किए अभी? हाँ जी, हाँ जी, वो मैंने किया और मुझे थोड़ा सा रिलीज हुआ। ठीक है। जो आप कल टाइटनेस आज थी ना मेरे आप कान में, तो लगभग मुझे थोड़ा पूरे सा दिन रिलीज कल हुआ। प्रैक्टिस करिए इसको, है ना। हाँ जी। पूरे दिन। शाम को कल एक मीटिंग फिर करेंगे आप लोगों के साथ 8:30 बजे, फिर बात करेंगे, है ना। और दूसरा ना, ओके जी, थैंक यू सभी जी। लोगों के लिए गूगल फॉर्म मिल जाएगा, उस गूगल फॉर्म को आप भर देंगे, भरने के बाद में आपको 24 पर्सनल घंटे के अंदर। चिकित्सक अलॉट हो जाएगा अगर आप गूगल फॉर्म भरेंगे, तो एक हमारी टीम से पर्सनली आप बात कर सकते हैं क्या क्या करना है, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। और गुरुजी मैं बैठ नहीं सकती, चोट लगी, बैठने में भी दिक्कत होती है, बैठ नहीं पाती। अभी आपने ये मुद्रा बना के रखी, अब देखिए उठ के खड़े होके दर्द में क्या आराम है। कुछ अंतर हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर मुझे भी कुछ कहना था। कम हो रहा है लेफ्ट में, बहुत माइनर, बहुत माइनर। आप कल करके कल बताइए, और एक गूगल फॉर्म भी भरिए। आपने भरा है ना गूगल फॉर्म रेनू जी? सोने से गुरुजी भरा है। और गुरुजी मुझे 15 साल से हैवी ब्लीडिंग का भी प्रॉब्लम है। वो सब हो जाएगा। आप, है ना, जब गूगल फॉर्म भरेंगे तो चिकित्सक आपको अलॉट हो गए या नहीं हुए? चिकित्सा चालू है भैया। अच्छा, और दीदी फिर उनको क्या स्थिति है इनकी? सब ऊर्जा लगवाई और फिर हम फॉर्म भवना दीदी के साथ में भी ग्रुप में करवाया है, लेकिन उसको आराम ही नहीं मिल रहा। हर चीज कर ली मैंने, हर ऊर्जा लगवा ली, एडवांस भी कर कहाँ लिया पे रहते हो रेनू जी, आप कहाँ पे रहते हो? महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र, मुंबई। मुंबई रहते हो आप, ठीक है। तो आप मुंबई में पनवेल जा सकते हो दिखाने। हाँ गुरुजी।
भैया के पास ठीक है। दिखाना है तो भैया पनवेल, पुणे में है। मैं पुणे में रहता हूँ, आप मेरे से मिल सकते हैं। पनवेल जा ये बहुत सकते हैं दिखाने, और सायन जा सकते हैं। आपको जहाँ पसंद आया वहाँ जाइए, और फिर हम आपको चिकित्सक बता देंगे, है ना। वहाँ पे आप डायरेक्ट फिजिकली दिखा सकते हैं, ठीक है। आप मुंबई में कहाँ रहते हैं? मुंबई में मैं नाला सुपार रहती हूँ, विरार विरार। विरार सायन में नजदीक पड़ेगा। तो क्या आपको सायन नजदीक पड़ेगा ना? ठीक है, हाँ। आप सायन निर्मला दीदी को जाइए, मैं उनसे बात करता हूँ आपके लिए, है ना। ठीक है, आपको देख लेंगे, ठीक है, मेरे को कॉल कर लेंगे। मुझे कहाँ से मिलेगा उनका? मैं भेजता हूँ नंबर, इसी ग्रुप में भेजता हूँ ना। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। ज्योति और शर्मा, कुछ? ज्योति शर्मा है बनारस क्या? हाँ जी हाँ जी। हाँ, मुझे ये कल आप मुद्रा करते रहिए, दीदी आप आप एक करिए। बार अपना बोल दीजिए कि आपका अभी कल ही फॉर्म मिला मुझे, आप एक बार बात कर लीजिए ना आपको। हाँ हाँ जी हाँ जी। हाँ, एक हाँ मिनट, जी जिन्होंने हाथ उठा रखे, गीता दीदी रुकिए। आरव शर्मा, हाँ जी और मैं ही हूँ ज्योति शर्मा, मैं ही हूँ। अच्छा आप ही हो, हाँ हाँ बताइए। जी सर, आप मुझे वीडियो पिछले ऑन कर लीजिए। 3 अब कुछ वीडियो ऑन नहीं, करिए। एक दीदी और रह गई है जिनका मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है, इनके बाद में हाँ, कर लेंगे। बात करते हैं अभी उनसे। हाँ बोलिए ज्योति मुझे जी। पिछले 3 साल से सर्वाइकल की दिक्कत हो रखी है बहुत ज्यादा। अभी और मैंने गुरुजी ने जो आपको अभी 1 घंटे से क्लास चल रही है, वो किया आपने कुछ? नहीं, मैंने स्टार्टिंग से ज्वाइन नहीं किया था उसको, लेकिन ये वाला मैंने किया था, ये वाला जो हाँ, कर तो रखा क्या है। अंतर आया उससे? नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं दिखा सर। अभी आप मैंने उंगलियां दोबारा बेंड करके कंटिन्यू देखिए, बोला कौन सी था। उंगली में दर्द है। वो मुझे लगता है मैंने ज्यादा ही बैंड करी, तो मुझे तो सब में ही दर्द महसूस हो रहा है। देखिए, ये संस्कारवश रोग होते हैं जब आप अटेंटिव नहीं होते हैं, ठीक है, या आप अपने दर्द को, अपने सिम्टम्स को नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आपके लिए एक दंड रखा जा रहा है। वो दंड भी नहीं है बेसिकली, आप इसको दोबारा से, इस सेशन को अभी लिंक दे दिया जाएगा रिकॉर्डेड सेशन का, उसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और उसमें आपको बताया जाएगा, उसको पुनः कीजिएगा, ठीक है। हाँ जी, वो मैंने देखा और नहीं था ना सर, वो मैंने देखा नहीं था। कोई बात नहीं, आप कोई बात नहीं। दोबारा आप देखेंगे। ज्योति जी, क्या होता है ना, आपने देखा नहीं, पर आप जैसे मेरे पास 1 लाख लोग हैं, सब बोलेंगे मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा, तो मैं पूरे दिन बोलता ही रहूंगा ना, सेम बात हाँ रिपीट जी करता रहूंगा ना। तो हाँ जी हाँ इसीलिए जी मैं बोल रहा हूँ कि हाँ आपने जी कोई बात नहीं देखा, ऐसा हो जाता है मिस। तो आपको ये वीडियो लिंक मिल जाएगा। आप हाँ गीता जी हाँ दीदी जी से वैसे ही ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो वो भी बता देंगे क्या करना है ना। हाँ जी। और फिर आप अभी, आपको कितने दिन हुए हैं ज्योति जी ट्रीटमेंट लेते हुए? कल कल ही सर, कल ही स्टार्ट हुआ। हाँ ठीक है, अभी 2-3 दिन चिकित्सा लीजिए, कल शाम को जुड़िएगा, फिर पता लगेगा आपको। गीता दीदी, इनके सारी उंगलियां बैंड करा के देखिएगा और मुद्रा बनवाइएगा, ठीक है। ठीक है जी भैया। ठीक है हाँ, सर। पुष्पराज जी बोलिए, आप म्यूट कर लीजिए। पुष्पराज जी बोलिए। ठीक है, दीदी जिन्होंने नंबर से 8295206600, आप क्या कहना चाह रहे हैं? नमस्कार, मैं तो आपका हाँ। धन्यवाद करने के लिए किया है, जो आप ये अच्छा। सिखा रहे हो ना, ये कमाल की है, ये जो विद्या है। मैं इस चीज के लिए आपके लिए धन्यवाद कर रही हूँ, बहुत अच्छी बस चीज है ये चीजें। हमें तो आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, जिससे राधा रानी का भी हमें आशीर्वाद मिले। और ये मैं करना चाहती हूँ, मैं भी गुरुजी के साथ जुड़ना चाहती हूँ। जी। आपको जो अगले महीने जो प्रशिक्षण होने वाला है ना, हाँ उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप रजिस्ट्रेशन करके सीख सकते हैं। हाँ, मैं भी सेवा करना चाहती हूँ, जुड़ना चाहती हूँ, ये आपका वाकई शुभ नाम क्या है इफेक्टिव दीदी? है। हाँ जी, आपका शुभ नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा पायल नाम है, मैं हिसार से बोल रही हूँ। ठीक है दीदी। हाँ जी, दीदी, आपसे एक आग्रह है कि किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जब आप जुड़ते हैं ना, तो अपना नंबर कभी भी डिस्प्ले मत कीजिए, ठीक है। ठीक है ठीक जी। है। और ये हेलो सैमसंग SM 5556 कौन है? पुष्पराज जी हेलो बोलिए, आप अनम्यूट हैं तो। पुष्पराज जी, आप जी कुछ बोलना नमस्ते चाहते सर। हैं क्या? हाँ हाँ बोलिए। जी सर, मुझे ना ये एएस का प्रॉब्लम है ना। मैं एम्स में एक बार दिखाया था, तो आप मुझे वीडियो ऑन करिए, मुझे आपकी वीडियो देखनी है। हाँ जी, मुझे HLB 127 पॉजिटिव है भैया एक बार आप अपना वीडियो ऑन कीजिए। सर। देखो, हाँ, क्या है आपको, जी, आप बताइए क्या समस्या है। मुझे HLB 27 जो होता है ना सर, एंकियो पॉजिटिव वाला, वो वाला इश्यू हम्म है जी। उसके कारण मुझे क्या है, कमर से लेके नीचे पार्ट में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। मुझे क्या है, सोने में, करवट लेने में, है ना, और किसी चीज को झुक के कभी करने में ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अभी गुरुजी ने जो आपको ट्रीट बताया उंगली बेंड करने का, वो आपने किया, सबको बताया था जो? मैंने किया, मुझे थोड़ा सा फर्क तो लगा है, थोड़ा सा एकदम से ना, मतलब आपने मैंने गूगल फॉर्म अनुभव भर रखा किया है क्या? चिकित्सा के लिए है। गूगल फॉर्म भरा है संस्थान का? वो कल सर, वो जो फीस वाला था वही भरा था, आज वाला तो कुछ पता नहीं सर। अच्छा, फीस वाला भरा हुआ है। विमल भाई, हाँ इनका इनका जिनका फीस है उनका एक्चुअली क्या है कि, विमल भाई एक बार इनका देखिएगा, है ना।
और आपको ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, और अगर आप कल आप जुड़िएगा दोबारा ना, फिर हम कल फीडबैक ले लेंगे जी आपका। ठीक है, ओके ओके जी थैंक यू। और किसी का सवाल है क्या? ठीक है, बाकी कोई नहीं है तो फिर हम क्लोज करते हैं इसको, मीटिंग को। और कल क्या टाइम है भैया कल का? 8 से? रवि आप हो क्या अभी मीटिंग में? हाँ भैया, कल 8 बजे से ही रख लेते हैं। कोई और मीटिंग तो नहीं है ना 8 से कल? देख लेता हूँ 1 मिनट, कल मंगलवार है तो 9 तारीख को नहीं है कोई मीटिंग, नहीं 9 को कोई मीटिंग नहीं दिख रही भैया मुझे शेड्यूल। ठीक है, तो देख लो आप, ये शेड्यूल कर दो हमारी मीटिंग, और कल 8 से 9 मिलते हैं, 8 से 9:30। ठीक है, सबको प्रणाम, शुभ रात्रि, हरे कृष्णा।